मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह है वो 92 का वर्ल्ड कप। खुदा का वास्ता है यार, एक्स क्रिकेटर्स। अब आप रिटायर हो गए हो, ये जो चुल है ना, बॉल भी चाहिए, हाथ में बैट भी चाहिए, टीवी पे भी बैठ रहे हैं, जान छोड़ दो यार हमारी। पार हुए मैं पागल हुए मैं इंग्लैंड वाले के मतलब रिसर्चें कर रहे हैं कि पावर प्ले में हमने इतने रन करने हैं, मैचअप के इतने पूरी डेटा बेस बनाई हुई हैं, टीम एनालिस्ट के नए नए रोल्स इजाद हो गए, लोगों को पता नहीं हजारों हजारों डॉलर्स पे टीम एनालिस्ट रख रहे हैं। वो तो पागल ही है मतलब अगर आपको किक ऑफ करना हो मुदस्सिर तो तुम बताओ कि यार क्या है, मतलब मसला क्या है। हमें हमें तो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, तुम बताओ बीमारी है क्या। तो ये बहुत लंबी, ये दुख की कहानी है। यार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम इंजॉय इस वक्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान का एक और वर्ल्ड कप कैंपेन ओवर हो गया है। आई फील लाइक थोड़ा हार्श हो जाता है ये कहना कोई डिजास्टर, अगेन इट्स अ स्पोर्ट, बट 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ मुझे मुदस्सिर भाई ने बताया क्या होती हैं। तो अपेरेंटली मैंने फिर देखा भी कि यार कोई डिनायल होता है, उसमें जो एंगर होता है, डिप्रेशन होता है, फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है आपके अंदर। मैं जो है पहले 3 दिन पहले तक डिनायल में था, जब मैं मैच देख रहा था तो फिर मेरा था अबे यार क्या कर रहा है भाई, 8 ओवर में 50 नहीं बनता, वो डिनायल चल रहा था। मैंने कहा पीएसएल में तो सारे रन करते थे। फिर एंगर हुआ, फुल अफरीदी गंभीर के वाले वॉइस नोट्स मैंने भेजे, वासेफी वाली वीडियोस देख के एंजॉय की। अब डिप्रेशन में तो मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि सर्जरी होगी। तो हम लोग कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो हम लोग थोड़ा डायग्नोसिस करेंगे कि क्या है। मैं डॉक्टर नुमान न्यास को मैंने बहुत देखा है, तो इसीलिए मेरा इंट्रोडक्शन जो है 2.5 मिनट चलता है। तो ये कि मेरे साथ मुदस्सिर भी मौजूद है, उनको मैं कोशिश करूंगा आके मौका दूं बोलने का। तो ये कि दैट्स मी, आई एम मुर्तजा। तो थोड़ा बात करेंगे यार क्रिकेट के ऊपर कि क्या चल रहा है हमारी उसमें कंट्री में। तो मुदस्सिर, ओवर टू यू। नहीं बिल्कुल, आप अब देखें, मैं अब जो है ना, उम्र इतनी बड़ी नहीं हुई है लेकिन इतनी हो गई है कि अब वो जो 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है ना, वो अब कई महीनों से नहीं, कई सालों से चल। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस वाले फेज में मुझे लगा था मैं आ गया हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान यूएसए का मैच हुआ मुझे रियलाइज हुआ शायद मैं नहीं आया। क्योंकि इवन इन माय वर्स्ट इमेजिनेशन मैंने ये नहीं सोचा था कि यूएसए हमें डोमिनेट करते हुए रहा है। ये तो तो खैर, हम इस पे जरूर डाइव करेंगे। कहाँ से आप शुरू कहाँ से करना चाहेंगे? तो ये बहुत लंबी, ये दुख की कहानी है। यार ये तो है वैसे वही वो मतलब अब उसमें ये है कि जैसे मेरा अब कहाँ से शुरू करने वाली बात पे ये होते हैं। हमारे क्या एक रिश्तेदार होते थे कराची में, वो थे मतलब वो क्राइम रिपोर्टर थे। तो उनसे कुछ भी बात पूछो ना, कल रात को आपने खाना भी क्या खाया था, तो फिर उस पर ये बोलते थे कि इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। तो ये कि मैं इसके लिए थोड़ा आपको पीछे जाना होगा कि मतलब हुआ क्या है। ये हमें चीजें नजर तो आ रही होती हैं कि अरे यार ये हो गया और वो आउट हो गया, वो 8 ओवर में 50 चेज नहीं हुआ, 3 ओवर 3 रन, 3 बॉलों में 15 डिफेंड नहीं हुआ, इवन दो इतना गया क्यों डीप गेम यूएसए के अगेंस्ट। बट आई फील लाइक इस पे थोड़ी सी बात मैं जो है उस पर स्टार्ट इस तरह से कर सकता हूँ कि यार थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि टीम इस मैच तक पहुंची क्यों है, क्या हमारी टीम का हिस्टोरिकल डीएनए है। आई फील लाइक अगर आपको किक ऑफ करना हो मुदस्सिर तो तुम बताओ कि यार क्या है, मतलब मसला क्या है। हमें हमें तो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, तुम बताओ बीमारी है क्या, मसला चल क्या रहा है ये। अच्छा, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह है वो 92 का वर्ल्ड कप। एक तो वो इससे हार जाए उससे हार जाए, पहले जो है ना हंसी आती थी। अब बंदा कहता है यार, नहीं नहीं चाहिए मुझे क्वालिफिकेशन सिनेरियो, कभी ढंग के तरीके से पहुंच जाओ। 2021 में पहुंचे थे हम ढंग के तरीके से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने याद दिलाया भाई हम ऑस्ट्रेलिया हैं। बहरहाल, मुझे लगता है कि वो 92 का वर्ल्ड कप हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स है, एक तो उसने दिमाग खराब किया कि भाई इस तरह से इमरान खान होते थे, वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि भाई टीम इवॉल्व कर गई है, स्पोर्ट इवॉल्व कर गया है, उसके साथ उनका स्ट्रॉन्ग कैप्टन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और एट द एंड ऑफ द डे योर टीम इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स, योर इकोनॉमी, योर कल्चर। तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज हो गई थी। इमरान खान एज अ क्रिकेटर वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। नो उनके एक डाउट। टाइम था ऑलमोस्ट 50 की एवरेज थी, और बिलो 25 की उनकी एवरेज थी बॉलिंग। तो इस किस्म के एलीट नंबर्स के साथ होना और फिर साथ इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन होना, वो शायद हमें उल्टा पीछे धकेल गया, क्योंकि वैसा कैप्टन आना पॉसिबल नहीं है। और इवन दो उस वक्त पॉलिटिक्स 90s में तो आपको पता है एक के बाद एक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन था जो आपको सेल थ्रू करते हुए ले गया। बट उसका नुकसान हम आज बेयर कर रहे हैं कि हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन आएगा वो कर लेगा, और हालांकि वो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल यार ये तो है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?
भाई 92 का तो ये तो मुसीबत है ना, अभी तक 30 साल हो गए, हर साल बैठ के यार कोई कभी टीवी पे आए हुए होते हैं कि यार आज ये फलानी सेरेमनी है, आज ये है, और भाई वो पढ़ते ही नहीं है मुशी भाई टाइप लोग। देखो मैं प्लेयर की, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो कोई यार अभी आज का मैच चल रहा होगा 92 में, लाइक इंजी के पास आए इमरान भाई, उन्होंने कहा यार पुल ऐसे मारो, भाई हो गया ठीक है, बस कर दो भाई। ऑस्ट्रेलिया भी 4 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, कभी कमेंट्री में आपने सुना है कि यार वो फिंच कह रहा होगा हाँ मैं 2015 वर्ल्ड कप में मैंने ऐसा खेला वैसा? बस कर दो भाई, आगे हो गया, मतलब विनिंग मेंटेलिटी होती है। अब वो पीछे पड़ गया, वही अगेन एज यू सेड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सिस्टम, रियली इट वाज अ शॉक टू आवर सिस्टम, वी वन आवर वर्ल्ड कप एंड वी गॉट स्टक देयर के बस हमने ये ऐसे जीतना है फिर। तो वो एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी होती है उसमें। और फिर अगेन देयर देयर वे टू मेनी थिंग्स उसमें, ये कि अगर उसमें जो है आपके, उसमें हम आगे भी बढ़ेंगे क्या है, लेकिन जैसा आपने कहा ना स्टेबिलिटी वाला पॉइंट, उस पे मतलब आई वाज डूइंग सम रिसर्च बेसिकली एंड वी कैन शेयर द नंबर्स विद यू गाइस एज वेल। अप अंटिल 92 या 94 हम लोग जिस तरह से क्लेम करते हैं कि 94 में पाकिस्तान क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश का चैंपियन था, सो समथिंग वाज गोइंग राइट आई फील लाइक अप अंटिल 92 94, और उसके बाद it's all gone in a crash. Even generally in art as well, everything Pakistan was doing okay-ish. Pakistan wasn't doing great, but 80s was stability time as well. तो मैंने उस चीज में देखा कि 1949 से 92 में चेयरमैन, एक 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 मैट्रिक मैंने ले लिया कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जब चेयरमैन आता है ना, तो फिर वो उसका ये होता है कि एक नया चेयरमैन आता है, अगेन एज अ सिस्टम वी नॉट स्ट्रांग, वी रिलाई ऑन इंडिविजुअल्स, वो आता है इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, मैं अपना कैप्टन लाऊंगा, अपना कोच लाऊंगा, फिर वो अपना कैप्टन और कोच फिर अपनी नई टीम बनाते हैं, इनसिक्योरिटीज डेवलप होती हैं हर, अगर आपके जो है 2 महीने बाद ही प्रोसेस हो रहा होगा ना, तो इट विल रियली मैस अप योर टीम, एंड दैट इज व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम इज। Up until 1992, Pakistan had on average between 1950 to 1992, average chairman serving length was 3 years. And between 1980 1980 से 1992 तक 12 साल के पीरियड में एवरेज टर्म चेयरमैन का 4 साल का था। तो पीछे स्टेबिलिटी बहुत थी पाकिस्तान की, कॉन्फिडेंस था, रिलायंस थी, और इसीलिए लेट 1980s में पाकिस्तान वाज डूइंग क्वाइट वेल एज अ टेस्ट टीम एज वेल। वेस्ट इंडीज में जाके हम ड्रॉ करके आए थे टेस्ट सीजन एंड वी वन द 92 वर्ल्ड कप। बट समथिंग गोज ऑफ आफ्टर 1992, 1992 से 2000, और उसमें मुझे लगता है 90s में फिर हम लोग थोड़ा इसलिए compete कर पा रहे थे कि वो हमारे पास वो हैंगओवर बचा हुआ था, थोड़े बहुत प्लेयर बचे हुए थे कि यार उससे जो कैरी ओवर कर लेंगे, वसीम अकरम, वकार यूनुस पर फिनिशिंग अप एंड स्टफ लाइक दैट। सो 92 से 2010 के बीच में एवरेज टर्म लेंथ ऑफ द चेयरमैन ड्रॉप्स टू 2। और ये कि आपका जो है कोई चेयरमैन बैडली ऐसा नहीं था जिसने कुछ सर्व किया अपना 3 साल का टर्म, सिवाय दो के। दो ने सर्व किया, एक ने जब एजाज भट्ट साहब चाहे जितनी भी उनसे डिसएग्रीमेंट हो, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता उनकी चेयरमैनशिप के अंडर। Again, the concerning part for me is last 14 years में average term length for a chairman is between 2010 to 2024 is 1 year, and that's what is concerning me कि यार मतलब कोई चेयरमैन ऐसा आता नहीं है जो कि 3 साल का टर्म भी कंप्लीट कर पाए। और लास्ट द मोस्ट आई विल फिनिश विद दिस पॉइंट कि लास्ट 18 months में, as you can see the numbers, there have been 4 different chairmen, which means an average chairman serving 5 months। पता नहीं कोई रोज टीवी उठ के खोलो तो पता चलता नहीं, आज वो रमीज राजा हट नहीं। गए साहब, फिर वो जका अशरफ आ गए, जका अशरफ हट गए तो नजम सेठी आ गए, नजम सेठी हट गए तो वो फलाना आ गया। भाई मतलब इट इज इवन लाइक कॉमिकल फॉर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स। लोग मजाक उड़ाते हैं इंडियन ऑस्ट्रेलियन हमारा, लेकिन यार ये जो चल रहा है ना इस वक्त, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। अब वो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका भी पता नहीं है, है जब तक है तो सही है सब कुछ। तो दैट इज व्हाट इज कंसर्निंग फॉर मी, and that नहीं, reflects really मुर्तजा well भाई, in यहाँ the result as well। यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आप कह रहे हैं कंसिस्टेंसी नहीं है। आप इंतखाब आलम को देखें। वो वो बंदा पीसीबी की हर पोस्ट लेके बैठा रहा है। मेरे ख्याल में 2000 में जो सबसे डोमिनेटिंग आदमी है वो वही था। वो टीम के डगआउट पे वो था। वो पीछे चेयरमैन के पोस्ट पे वो ले रहा है, कोच वो बन रहा है, सारी चीज उसने किया। आप ये जो है ना, डिसऑनेस्टी नहीं है। डोंट बी दिस मच यार डिसऑनेस्ट डोंट मुर्तजा। बी दिस मच ऑनेस्ट उस्ताद जी, भाई बात वही है ना। अच्छा एक आध बंदा होता है पीसीबी का जो कि कुछ नहीं होता, वो बंदा खड़ा रहता है, चाहे पता नहीं 50 पे 4 हो जाए कुछ हो जाए। एक हालांकि टीम मैनेजमेंट चाहे 4 की जाए या 18 की, एक आध कोई मस्यूर होता है, एक आध कोई डेटा एनालिस्ट, वो शक्लें आपको याद होती हैं, या फिर एक हमारे कोई वो होते हैं लोग, या पीसीबी वाले भी इंतखाब आलम सर हो गए कि वो तो अब शायद उनकी रिटायरमेंट की ऑफिशियली अनऑफिशियली हर तरह से एज आ गई तो वो चले गए, वरना पता नहीं कौन कौन से एक आध ऐसे नाम आते हैं जो कि पीसीबी में रहने ही रहने हैं। तो फिर उससे क्या नतीजा आएगा जब इंस्टेबिलिटी इतनी होगी कि रमीज राजा आएंगे और कहेंगे यार बाबर आजम तुमसे अजीम शख्स कोई था नहीं, तुम हमारे अगले इमरान खान हो, तो वो जो है फिर इसका ये नतीजा निकलेगा।
फिर वो जो है वो हट जाएगा, अब जका अशरफ साहब कहेंगे हमने तो कब टीम ही गलत भेजी है, मुझे तो पसंद ही नहीं है ये, फिर उसको वो हटा देंगे, फिर शाहीन को लाएंगे, फिर शाहीन पता नहीं कुछ स्टोरियां डाल देगा कि यार मैं जो है मैं शेर की तरह हूँ, मेरी हट जाएगी तो मैं फिर सबको बड़ा डिस्ट्रॉय कर दूंगा आके। फिर वो जो है मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे, वो कहेंगे मैं बड़ा सख्त आदमी हूँ, मैं जो है टीम को ट्रेनिंग के लिए भेज दूंगा। तो मतलब मसला तो ये है ना, तो इस पे आपका क्या ख्याल है, आप ये बताइए मुझे। नहीं मुर्तजा भाई, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। अब इतने टैलेंटेड लोग वहाब रियाज जैसे आते हैं जो हर चीज में मास्टर है। वो सीनियर टीम मैनेजर ये बन बात सकते हैं, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो हर चीज कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये बिग थ्री उनके खिलाफ साजिश कर रही है। आप इस इतने टैलेंटेड प्लेयर को टीम में खेलने दें। आप देखें जॉर्ज बेली भी खेला है ना एक फॉर्म, आप उनको टीम में खेलने दें। वो उसकी जो ऐसी इन स्विंगिंग यॉर्कर कराएगा, एक पोस्ट और दे दें, क्या चला जाएगा बेचारे के लिए यार। ये बात तो है, नहीं मतलब बात वैसे है, ऑलराउंडरिंग की स्किल्स हमारे अंदर जब होती है, जब किसी को पता नहीं यार, ये बस में समझ नहीं आती, किसी एक बंदे पे इतना ट्रस्ट होता है, इतना ट्रस्ट होता है कि यार मिसबा है तो 2021 में उसको ऐसा बनाया कि भाई तू हमारा कोच भी है, तू हमारा सिलेक्टर भी है, तू सब है, बस तू जो कहेगा वो हम करेंगे। अब वहाब भाई, लेकिन वहाब भाई आई फील लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड अब क्रिएट किया उन्होंने, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट ही सर्विंग एट वन टाइम एज यू काउंटेड देम यार, वैसे इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। और फिर वो टीम के हडल में जाके मोटिवेट भी करते हैं टीम को, तो इट इज क्वाइट समथिंग रियली लाइक, एंड आई मीन जो मैं पॉइंट उसमें बोल रहा हूँ ऑन अ सीरियस नोट, आई फील लाइक जैसे ये इससे मतलब लोग कहेंगे तो क्या हुआ अगर चेयरमैन चेंज हो रहे हैं बार बार। आई फील लाइक जैसे मैंने कहा स्टेबिलिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी आइडियाज में भी नहीं होती, स्टेबिलिटी आपके चेयरमैन में भी नहीं, सिलेक्टर में भी नहीं होगी, स्टेबिलिटी आपके कैप्टन में नहीं होगी, स्टेबिलिटी आपके 11 में नहीं होगी, एंड वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग विद द सिस्टम। वो इनसिक्योरिटी नजर आती है 11 में जब आपका सिक्योर सिस्टम पीछे नहीं होता। अगर इसी आइडिया को हम बेंचमार्क कर लें कि हाउ इज द वर्ल्ड डूइंग, आई कुडंट गेट मच डेटा फॉर द अदर टीम्स, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें 1950 टू नाउ, ऑन एवरेज एवरी चेयरमैन सर्व्स अ 3 ईयर टर्म, और बिटवीन 1995 टू 2008 चार चार साल उनका एक चेयरमैन सर्व कर रहा था, एंड वी नो दे वर विनिंग वर्ल्ड कप्स ऑफ फन रियली। In that time they won 3 World Cups and 1 Champions Trophy. BCCI में भी पिछले 10 सालों में बहुत इंस्टेबिलिटी आई है, आई डोंट नो व्हाट आर द पॉलिटिकल फैक्टर्स फॉर इट, बट अप अंटिल 1952 1950 से 2011 तक उनके ऑन एवरेज 3 साल चेयरमैन सर्व करता था टर्म, और 2001 से 11 के बीच में उनके 4 चेयरमैन थे और तीनों ने अपने 3 ईयर टर्म्स कंप्लीट किए थे। सो इट्स लाइक इट कुड बी फॉर एनी रीजन व्हाई दिस डेटा इज कोरिलेटिंग, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। अगर 3-4 साल एक पीछे एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो आपका जो है वो स्टेबिलिटी आपकी नजर आएगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं नजर आती है आपके पास। नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि अगर आप पॉलिटिकल एंड पे भी देखें तो जो इंस्टेबिलिटी, जब आपको गवर्नमेंट्स बार बार चेंज होने के और वो आपको पता है पीएम पेटर्न इन चीफ है, वो अपनी मर्जी का चेयरमैन लाएगा, उसको लगेगा यार ये प्रॉब्लम है। अब एक मसला हमारा ये भी तो है कि डायग्नोसिस हम लोग अपने दिमाग से करते हैं, कोई उसका साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होता। एक चीज जिसके मैं बाद में आऊंगा भी, जैसे 2015 में इंग्लैंड का बुरा वर्ल्ड कप गया, एंड्रयू स्टॉस को उन्होंने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया। उसने एग्जैक्टली। बोला भाई मैं, इट वोंट रिपीट अगेन। उन्होंने साइंटिफिकली एनालाइज किया कि हम क्या गलत कर रहे हैं। एन मॉर्गन को के साथ बैठे, अपने बोर्ड के साथ बैठे, उन्होंने एक वे आउट निकाला जो साइंटिफिक था, कोई अपने जहन से नहीं। यार स्ट्रॉस ने सोचा यार ऑस्ट्रेलिया जो है ड्रॉप इन पिच करता है, मैं भी ड्रॉप इन पिच लगा दूं। हमारे यहाँ एक तो को रिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन वाली चीज समझ नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीते हैं, ड्रॉप इन पिच कहाँ से आप कहाँ ला रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर जो है अपना डोमेस्टिक सिस्टम, आपको टीमें बढ़ानी चाहिए। आप एक बड़ा मुल्क हो, ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा सा मुल्क है, आपने उल्टा और कम कर दी। इमरान खान साहब आए कि भाई डोमेस्टिक में टीमें कम कर दो, ऑस्ट्रेलिया इसी वजह से जीतता था। नहीं भाई, आपके आपके पास कम टीमों में भी टैलेंट नहीं आ रहा, आप ज्यादा करोगे कम से कम ऑप्शंस तो बढ़ेंगे। हर एक स्टेट को, हर एक सिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। खैर बहरहाल आई एम जंपिंग अ गन अ लिटिल बिट, हम अगर हिस्ट्री से जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा 2000 पे वापस आऊंगा। इवन दो 2007 में हमारा बुरा वर्ल्ड कप गया और फिर वो वाला पीरियड आया जो फिक्सिंग वगैरह हुई, फिर मिसबाउल हक बनते हैं। एक चीज हमारे में तब भी सही ये होती थी कि हमारे पास कुछ एक्सप्लोसिव प्लेयर्स होते थे 2009 में। जैसे अफरीदी एक एक्सपेरिमेंटल चीज थी, अफरीदी को आप वन डाउन भेजने शुरू हो गए। आपने सईद अजमल वगैरह से आप जो है डेथ ओवर्स करा रहे हैं, आप न्यू बॉल कई दफा दे रहे हैं, आप मतलब इस किस्म की एक एक्सपेरिमेंटल चीज करते थे। मिसबा आया, आप क्योंकि ऑब्वियसली एक डिफेंसिव होना बनता भी था कि योर क्रिकेट वाज पुश्ड टू द एज। लेकिन मुझे लगता है कि हम उसमें इतना एक एक्सट्रीम पे चले गए कि आज भी जो आप हमारी टीम में एक डिफेंसिव अप्रोच देखते हैं कि यार विकेट्स ना गिर जाएं, जो है टीम जल्दी जल्दी आउट ना होना शुरू हो जाए, रन रेट ना ज्यादा हो, मसला बन जाए,
तो आप हमेशा उस बचाने के उसमें खेल रहे थे रादर देन टेकिंग द गेम ऑन। तो वो भी मुझे लगता है एक पैसेज था जिसकी वजह से आज हमारी टीम, और ये जो बाबर आजम एक प्रोडक्ट है, वो उसी साल के प्रोडक्ट है अभी। उनकी क्या 30 एज है, तो वो जब ग्रो हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, क्रिकेट देख रहे थे, वो यही देखते थे कि भाई मिसबाह अकेला खड़ा है। तो उसने आज एक टीम बनाई, उसमें रिजवान को ले आया, शान मसूद को ले आया, तो वो एक एंकर हैवी टीम बना रहे हैं। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था विच मेड आवर टीम टुडे। आई एग्री। और ये कि उस चीज में मतलब याद है, दे आर पॉइंट्स टू थिंक। और जैसा आपने मतलब उस पर मुझे एक वो चीज याद आ गई, आपने बीच में से बोला कि यार ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं 6 टीम 8 टीम है, तो हम भी 6 लेके आ जाएंगे। तो सलमान बट विद ऑल द डिसएग्रीमेंट्स आई हैव रिसेंटली एक वीडियो में उसने बोला कि यार अगर किसी का जो है वो मुंह लाल हुआ तो हम अपना पता नहीं क्या लगा, आई डोंट नो, वाज अ वेरी वियर्ड एनालॉजी। ही वाज लाइक कि यार मतलब अगर किसी का कोई मुंह लाल अच्छा लग रहा है तो हम थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल तो नहीं कर लेंगे ना। तो मतलब सिर्फ ये देखना कि यार वो हो रहा है तो हम जो है लाओ जी ये सिस्टम भी ले आओ, भाई पूरी प्रोडक्ट लेके आओ ना। और अबे लाते भी नहीं है भाई, ले आओ ड्रॉप इन पे, पता नहीं 2.5 3 साल हो गया रमीज भाई से पूछ बोल के भाई। और हाल ये हुआ कि मतलब होम पे भी हमने टेस्ट सीरीज कोई नहीं जीती। और मतलब दैट इज व्हाट माय कंसर्न इज मुदस्सिर के यार, वी हैव वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरीज के। मतलब ये कि जैसा आप कह रहे हो कि इंडिविजुअली टूर्नामेंट्स पिक कर करके बता रहे हो कि यार ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, भूल जाएंगे। अभी यूएसए से हारे हम, भूल जाएंगे 2 महीने में, मेमोरी रिफ्रेश सॉफ्टवेयर अपडेट सब हो जाएगा, सब नया हो रहा होगा, सब पीएसएल में रन हो रहे होंगे। कोई गंदी सी स्विट्जरलैंड थर्ड 11 आ जाएगी, उसको हम हरा देंगे। तो मतलब दैट इज द होल इशू, एंड आई एग्री विद योर हिस्टोरिकल डीएनए पॉइंट एज वेल। I respect Misbah-ul Haq, the individual, a lot, and what he has done in Test matches is remarkable as well. But that is where my disagreement was, and it used to piss people off. कि यार मतलब ये कि मुझे disagreement होता था मिसबाह से, especially in white ball. Like the approach you were saying, it wasn't very good to see. Even 2015 में भी मॉडर्न क्रिकेट आ गई थी हमारे, लेकिन कोई बैट्समैन टॉप 25 में भी नहीं था रन चार्ट्स में 2015 के वर्ल्ड कप में। लोग तो पता नहीं 350 400 कर लेते, क्योंकि वो तो 4 फील्डर का पूरा रूल 50 ओवर के लिए लग गया था। अब तो फिर आखिरी 10 ओवर में 5 फील्डर होते हैं बाहर, तो फिर रन थोड़े कंट्रोल हो गए हैं, 200 200 मार रहे थे लोग मजे से वनडे में। उस वक्त भी लाइक वी weren't डूइंग मच, एंड आई फील लाइक मे बी अगेन इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम। बट देन अगेन 2017 में वी विन द चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा हमने मैच विनिंग इंस्टिंक्ट आई थी। देन अगेन मिसबा टेक्स ओवर एज अ कोच, हमारे फिर एंकर फोकस टीम एक हो गई, स्टेबिलिटी आ गई, कंसिस्टेंसी आ गई, एंड पॉइंट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। आई थिंक यार चैंपियंस ट्रॉफी, एज मच एज आई लाइक दैट टूर्नामेंट, और वो जो एक है ना कि इंडिया को हराया फाइनल में और सारे वो मीम्स वगैरह, आई थिंक उसने भी हमें मिसगाइड कर दिया। आपकी टीम अभी ट्रांजिशन शुरू हुआ था 2015 और 2016 में, जो आपके पास लोग थे, अफरीदी रिटायर हो रहा था। 2016 में तो खैर अलग ही कहानी चल रही थी, मोहम्मद इरफान जैसा बंदा पॉइंट पे खड़ा और फील्डिंग कर रहा था। पता नहीं क्या टीम थी, क्या चक्कर थे, बट आपने फाइनली नए प्लेयर्स आए, फखर जमान, शादाब, और बाबर भी एक तरह से नया ही था, 2015 के बाद ही उनका डेब्यू हुआ। तो आप एक इतना जल्दी आपको लगने लगा कि भाई अब तो टीम बन गई है, इत्तेफाक से शाहीन और नसीम और ये वाले प्लेयर्स भी आना शुरू हो गए। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब तो टीम हो गई है हमारी वर्ल्ड कप विनिंग लेवल की टीम। लेकिन बिल्कुल। होता यह है कि आपको डिफरेंट जगहों पे रियलिटी चेक्स मिले। ठीक है, शाहीन अफरीदी बहुत बड़ा बॉलर था, बट उसका इनएक्सपीरियंस शो हुआ 2021 के सेमीफाइनल में। एक का हसन अली ने कैच छोड़ा, श्योर, बट ऐसे कैचेस छूटते हैं, उसके बाद उनकी लाइन और रन बिल्कुल ही हट गई। उनको पता है मैथ्यू वेड ने पीछे उसको स्कूप करना है, वो वहीं उसके लेंथ पे बॉल करे जा रहे हैं, वहां उसका इनएक्सपीरियंस शो हुआ। मैं और लेकिन तेज हमारे यॉर्कर मारूंगा, लोगों मैं ने, और तेज यॉर्कर मार के डंडे उड़ाऊंगा उसके। वो वही है ना कि ये भी एक 90s वाला वो चल रहा है, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अब यॉर्कर एग्जीक्यूट करना और मुश्किल है, और बैटर के पास बहुत किस्म के शॉट हैं। पहले यॉर्कर पे वो ब्लॉक करते थे, अब वो पीछे शॉट मार देगा, डीप इन द क्रीज जाके उसको रिस्ट से खेल देगा, बहुत सारे अलग शॉट्स आ गए। एक जमाने में बाहर का जो फुल टॉस होता था, जो वाइड लाइन के करीब होती थी, लोग सोचते थे इसको खेल ही नहीं सकते। फिर धोनी ने उसका भी, वो भी डीप इन द क्रीज जाके उसको जो है वो करता था, फ्लिक करता था, वो उसने एक शॉट निकाली। तो हर चीज के शॉट आ गए आप अपने उसी यॉर्कर यॉर्कर में। और वही जैसे मैंने कहा कि आपने उस जो ट्रांजिशन को, जो स्लो एक होता है, एक आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हो, मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से जाते हो, वो 2017 में क्योंकि हमें लगने लगा हमारी टीम सही हो गई है, हमने उसी प्रोसेस को आगे चलाने शुरू कर दिया। और वही कि एक डिफेंसिव कैप्टन सिर्फ इसलिए कि वो कंसिस्टेंट है, उसको आपने कैप्टन बना दिया, क्या उसकी कैप्टनसी क्रेडेंशियल्स है? ठीक है, उसने अंडर 19 में कैप्टनसी की थी, लेकिन कोई ही डिडंट हैव अ होल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। वो अपनी पीएसएल की टीम को कैप्टन नहीं करता था यार। आप एक प्रोसेस के थ्रू लाओ, आप चेक करो, हाँ भाई हमें ये गोल है,
ये हमारा कोच है, ये उसके साथ बैठ के हमने प्लानिंग की नहीं। हमारे वजीर आजम ने बोला है कि उसको कैप्टन बनना है तो बनना है। ये मतलब यार जो जैसे आपने कहा ना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, अगेन लाइक मतलब ये कि इट वाज, आई विल जस्ट गो बैक टू द पॉइंट, इट वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ बिट ऑफ स्टेबिलिटी इन पीसीबी एज वेल एंड बिट लाइक एक्सीडेंटल एज वेल, कि वी डिस्कवर्ड अ कैप्टन इन द प्रोसेस, वेयर एज लाइक विद मिसबाह's legacy unfortunately the next best we had was Shahid Afridi, as you said. I mean, again the popular narrative maybe he's a really good captain but the numbers really don't reflect that, ना ही results हमारे reflect करते हैं वो चीज अफरीदी के साथ। Shahid Afridi and Babar Azam with very limited on captaincy as well, I would say. But again, like my point really is with 2017 Champions Trophy, you also need to understand कि यार why was it going well? Why did we win as a tournament? It was a result of 2014-17 के बीच में Shahryar Khan served a 3-year term and who's a proper diplomat as well, who would understand maybe the requirements of what PCB chairmanship entails, even though he was past his retirement age. But like, I mean, yeah, देयर वाज स्टेबिलिटी। और अगेन आपने जो है जीते हैं आप, तो मतलब एक आपके पास एक कोच था जो कि फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आ गया था, कोई उसने कोई जूम पे वो मीटिंग हमारी तरह से नहीं कर रहा था, कोई 15 जुलाई को उसने टीम नहीं ज्वाइन की हुई थी, उसने मिकी आर्थर वाज देयर फॉर अ व्हाइल, सरफराज अहमद वाज अ टैक्टिकल कैप्टन। एंड टू मी लाइक, आई मीन आई विल मूव ऑन टू द कैप्टनसी जब हम अभी वर्ल्ड कप में आते हैं, लेकिन ये कि आपके जो कोर था उस टीम का सारे स्टैग्नेट हुए हैं। शादाब खान, he was brilliant. You look at like the way Shadab Khan was bowling in the 2017 Champions Trophy on the West Indies tour when he first debuted, and you look at him now. The fitness is not there, and he cannot apply his body. The action clearly showed. Jared Kimber did an analysis on his action. He's not putting in the body into his leg spin, which is why he's not getting the refs. He's not fit enough to do that. He knows it better than us, but the fitness isn't there. तो और उसमें आप और भी प्लेयर्स का देख सकते हैं, बाबर आजम आफ्टर हिज कैप्टनसी there was a period where he was scoring well, but after his captaincy in all tournaments, he's failed pretty much. He's returning like tail under numbers, which is very unfortunate. I respect Babar Azam as an individual, but his career graph has stagnated. और भी हमारे खिलाड़ी हैं, इमाद की जगह हम नवाज को लेके आए, नवाज ने उस तरह से प्रेशर सिचुएशन में नहीं डिलीवर किया। अगेन उसकी बॉलिंग में वो वाली चीज नहीं नजर आ रही थी हमें जो आनी चाहिए। सो Hassan Ali, injury mismanagement, Junaid Khan, mismanagement, Fakhar Zaman, nobody knows his best use despite him being your best match winner. So the core of this team was really like shook। और हम लोग उस चीज में चले गए कि नहीं, हमसे बड़ा कोई प्लेयर है ही नहीं। वो हमारे एक मुसीबत ये हुआ है कि हमें जितनी भी टीमों से हम खेलते हैं बायलैटरल, अच्छी टीम है कोई बेचता नहीं है, किसी का उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं इस वक्त। वो हम लोग जीत जाते हैं होम पे, कभी कुछ जीत जाते हैं, कभी कोई मुश्किल सीरीज आती है फिर हार जाते हैं, तो मतलब एंड दिस गेट्स पुश्ड अंडर द कारपेट। क्योंकि आजकल पीएसएल भी है, तो पीएसएल में तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो जीतना ही है। बाबर रिजवान फखर ने रन रन चार्ट स्टॉप करने ही है। सो दैट इज वेयर माई कंसर्न है, किसी को बैठ के देखना पड़ेगा। एंड एज यू सेड कि मतलब एक ये नहीं होता कि यार इंस्टिंक्ट पे आपने बोल दिया कि हाँ यार इसको वो चेंज कर दो। इंग्लैंड सेट डाउन, एंड्रयू स्ट्रॉस को बुलाया, उन्होंने एक उस चीज को स्टडी किया बैठ के, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, हाउ कैन वी फिक्स इट। और ये कि उसी तरह से आई फील लाइक मिसबाह उल हक इज अ गुड पर्सन टू डू दैट, बट नॉट डायरेक्टली विद द टीम। आई फील लाइक टू मी as in NCA or do a database research, he's an educated man, he's played enough cricket, so drive that thing, but it's not like instant कि हाँ यार ये change कर दो आज वो change कर दो। That's my issue, what went wrong after 2017 Champions Trophy really, and we changed the captain as well, so I don't, yeah। हाँ बिल्कुल। अब वो जो बोला आपने पीसीबी चेयरमैन वाला, उसका यही रिफ्लेक्ट करता है ना, जब एक कैप्टन को आपको बताया जाता है। अब इंडिया में भी बहुत मसले हैं इस वक्त मेरे हिसाब से, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को एम्ब्रेस नहीं कर रहे, हालांकि दे हैव सम रियली रियली गुड टैलेंट। अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर मेरे ख्याल में दुनिया की हर टीम में खेलेगा। मे बी नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके पास फ्रेजर मैकग्राथ, वार्नर और वो पड़े हुए हैं, ट्रेविस हेड पड़े हैं। बट पॉइंट बीइंग, आप इतना ज्यादा इनसिक्योर हो, आपको पता है कभी कोई नया चेयरमैन आएगा आपकी प्लेस चली जाएगी। तो अब एशिया कप में क्या हुआ, आप पाकिस्तान से श्रीलंका ट्रैवल कर रहे हो, एक एक दिन में आप जो है दो दो बार जहाज में ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन क्योंकि बाबर आजम के जहन में ये डर है कि यार मैं छोटी टीम से हार जाऊंगा या डिफीट हो जाएगी तो मेरी कैप्टनसी को खतरा है, तो वो उस गर्मी में नेपाल के अगेंस्ट जो कि डेड रबर गेम है, उसमें शाहीन नसीम वगैरह को सबको खिला रहा है और शदीद गर्मी पड़ रही है। तो वही है ना कि आप लाइक व्हाई कांट यू सी कि आपने उसको बाबर आजम से मेरे बहुत इख्तिलाफ है एज अ कैप्टन, बट आपने उसको इनसिक्योर भी तो किया है। आप उसको बोलो कि भाई इस पीरियड से इस पीरियड तक आपको कैप्टनसी दे रहे हैं, ये हमारा गोल है, आप अगर रीच करोगे तो विल थिंक अबाउट एक्सटेंडिंग इट, वरना नहीं। वो एक आएगा कि शाहीन को बना दो, फिर दोबारा बाबर को बना दो, ना उनको पता है क्या होना है ना बाबर को पता है। तो एक अजीब ही सिचुएशन चल रही है।
वही एग्जैक्टली वही सर्कस है, लाइक वी विल गेट ऑन टू द कैप्टनसी एज वेल व्हेन वी एनालाइज दिस वर्ल्ड कप इन पर्टिकुलर एज वेल, जस्ट एंड वी हैव गिवन अ गुड हिस्टोरिकल सेटिंग, यू नो, लाइक व्हाई थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग एंड क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, हिस्टोरिकल डीएनए इस टीम का थोड़ा सा फिक्स नहीं है, एज अ नेशन वी आर अ बिट इनसिक्योर, वी आर नॉट डूइंग टू वेल, तो वो चीज रिफ्लेक्ट होती है टीम में भी। बट लेकिन जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द वर्ल्ड कप एज वेल, आई फील लाइक मतलब एक शायरी का शौक भी हमें चला है, तो ये कि उसमें थोड़ा सा ये करते हैं कि एक अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ अर्ज करते हैं कि यार ये जो चेयरमैनशिप की इतनी इंस्टेबिलिटी है उसके ऊपर। नहीं नहीं, शाद ईसाई हमें अगले ग्रीफ के स्टेज पर पहुंचाएगा। हाँ नहीं तो बस सही है, उसमें जो है भाई देखो बात ये है कि जब भी कोई नया एक चेयरमैन आता है ना तो बड़ा सेलिब्रेशन होती है कि, और वो कुछ हमारे जर्नलिस्ट भी होते हैं, पता नहीं मतलब क्या उनकी अक्रेडिटेशन होती है, बहुत सेलिब्रेशन होती है कि यार बस ये आ गए हैं और अब ये चेंज हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। फिर अब जो है वर्ल्ड कप हो गया खत्म, तो फिर उस पे एक अलग अंदाज आता है कि बुरा खेला तो खिलाने वाला बदलेगा, खिलाने वाले को शायद लाने वाला भी बदलेगा, वक्त पलटेगा तो सब बदलेगा पर लाने वाले को लाने वाला कब बदलेगा। सवाल ये है हमारा इस चीज पे। क्या बात है। ये देखें, ये अब हमारे पास लफ्ज तो बचे नहीं, सारी गालियां हम दे चुके हैं। सारे शिकवे हम कर चुके हैं। तो शायद शायरी हमारा जो है दिमाग ठीक कर दे। नया कोपिंग मैकेनिज्म है, हाँ ये हेल्दी भी है थोड़ा, वैसे ये कोपिंग मैकेनिज्म। जो बात है सर। खैर, मैं इस पे आना चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा वर्ल्ड कप के करीब मैं इसको कॉन्वर्जेशन को लाना चाहता हूँ। एक तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, हम ये भूल जाते हैं कि उसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से ही हम बहुत बुरी तरह हारे थे। फिर 2021 में एक सेमीफाइनल में हमें एक रियलाइजेशन, हम अनफॉर्चुनेट थे कि बीच में जब 2016 के बाद एक हमारा अच्छा पीरियड चल रहा था, आई थिंक थिंग्स वर द क्लोजेस्ट टू परफेक्ट तो नहीं कहूंगा बट प्रीटी गुड आई वुड से, वहां हमें T20 वर्ल्ड कप नहीं मिला। 2019 में आपने एक्सपेक्टेशन से बेहतर खेला होगा, थोड़ा आपको कंडीशंस ने भी वो दे दिया, बट योर टीम वाज स्टिल प्लेइंग द क्रिकेट विच वाज लाइक अ फ्यू इयर्स बिफोर दैट, लाइक दैट वाज गुड बिफोर द ईयर। तो तब भी हमें एक शॉक मिला, हम नेट रन रेट की वजह से बाहर हुए। बांग्लादेश के अगेंस्ट हमें अच्छा जीतना था, इमाम उल हक भाई ने वो जो है ना अपनी टेस्ट मैच इनिंग शुरू कर दी थी। असल में पिंडी में नहीं हो रहा था ना वो, तो वो ज्यादा हमें फायदे दे थे, बट पॉइंट बीइंग हम एक पुराने ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन क्योंकि हम सेमीफाइनल के करीब आए वो भी छुप गया। नया कैप्टन आता है 2021 में, वही मैंने कहा सेमीफाइनल में हार गए, वो छुप गया। 2022 में आप बहुत किस्मत से पहुंचे, लेकिन क्योंकि आप फाइनल में पहुंच गए, मतलब आप नेदरलैंड को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका को हराए। ठीक है, साउथ अफ्रीका चोकर है, उन्होंने हमें हेल्प कर दिया, बट आप भूल जाते हो कि उसमें हमारे उस वर्ल्ड कप में हमारे टोटल दो अच्छे गेम हुए थे, या शायद आप तीन गिन सकते हो, जिसकी वजह से हम फाइनल में पहुंचे। यू वरंट अ गुड टीम। वो चीजें छुप गई, लोग भूल गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे आपने कहा। तो हमने बाबर आजम को दोबारा रिटेन कर दिया। 23 में हमें लग रहा था भाई क्या टीम है, नंबर वन टीम, ये वो जो है रिजर्व डे एशिया कप का हुआ, और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई थिंक आप टोटल कोई 6 मैच जीते हो उसके बाद से आज तक। तो बिल्कुल। ये इस तरफ थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन लेने आता हूँ, और आपके इस पे व्यूज चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो। और यार मुझे उस चीज में ये होता है, लोग कहते हैं यार वो रिजर्व डे हो गया उसके बाद से तो हमारी क्रिकेट का इतना बुरा हाल है, रिजर्व डे फ्रॉम हेल। ओ भाई उससे पहले अच्छा कौन कर क्या रहे थे, हम किस कौन से हम लोग वर्ल्ड बीटर बने हुए थे, कौन सी हमारी ऑस्ट्रेलिया की 3 आईसीसी ट्रॉफीज थी, वही जैसा आपने कहा एक फ्लॉड से टूर्नामेंट हुए, ओवर एडजस्ट हो गई हमारी एक्सपेक्टेशन कि हमसे अच्छा कोई है नहीं, हमने तो एंड सेमीफाइनल खेला है, हमने एंड फाइनल खेला है। तो मतलब दैट इज माई प्रॉब्लम दैट आई विल गेट ऑन टू। यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब इस वर्ल्ड कप में हुआ क्या है, आई फील लाइक आई स्टार्ट राइट अप फ्रॉम द टॉप। एक तो आप तो पहले आप सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन अगेन इट इज वेरी फ्लॉड, आई फील लाइक इवन फॉर पाकिस्तान, आई मीन द माई आई एम वेरी लाइक रिजर्व व्हेन आई से कि यार थिंग्स आर गोइंग रियली लॉन्ग, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, पाकिस्तान में हमने क्या क्या देखा हुआ है, तो मतलब ये कि उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो ये वाली भी आई है ना, अनपैरेलल्ड यार, मतलब ये कि वो वहां प्रयास is like doing 5 roles at once, like he's a Punjab minister as well, वो senior team manager भी हैं, team director भी हैं, and then he's like the chief unofficial chief selector as well। फिर आपकी जो है सिलेक्शन कमेटी है उसमें वहाब है, उसमें जो है यूसुफ है, रजाक है, उसमें जो है असद शफीक को भी बस रख लिया गया, चल यार तू भी आ जा, तो वो बेचारा बोर ही बैठा हुआ था मतलब साइड पे, तो मतलब एक कितना इनपुट है उसका, एक मतलब एक पूरी आपने लाहौर सिलेक्शन कमेटी बना दिया, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस रीजनल स्टफ बट इट इज वेरी अपेरेंट राइट, देयर इज अ क्लियर बायस, योर चेयरमैन फ्रॉम अ सर्टेन सिटी,
entire selection committees from a certain city. Your amazing data analyst was working in finance couple of months ago. और फिर उसमें जो है then you select this team and then you expect a different result. I doubt that's going to happen. तो वो मतलब ये क्या क्या, है एनवायरमेंटल, हमारे डेटा एनालिस्ट कौन है, वो भी एनवायरमेंटल पता नहीं कभी क्या? आई हैव टू डबल चेक, बट मे बी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी था, फिर पता नहीं फाइनेंस था, तो मतलब ये कि एवरीथिंग और अपार्ट। उनका आपने आंसर सुना था, उसका था कि आप जो है क्या आपके क्रेडेंशियल, कहता है वहां भी नंबर्स का काम होता है, यहाँ भी नंबर्स का काम होता है। मतलब यार, अब आप गोल्फ के प्लेयर ले आओ, कहता है वहां भी स्टिक घुमानी है, यहाँ भी बैट घुमाना है, वो गोल्फ की टीम खिला लो यार। यार ऐसे पॉइंट पे बस ये होता है बंदा क्या डिबेट करे। ये हमारे वैसे पाकिस्तान में ऐसी एवरीडे कॉन्वर्जेशन ऐसी बहुत होती है, उसमें बंदा बोले यार ठीक है भाई, आप क्या क्या बोल रहे हैं, वो भी हाँ वो नंबर सा काम, ये भी नंबर सा काम है, तो ठीक है, वो तो ख्वार हुए हैं, पागल हुए हैं इंग्लैंड वाले के, मतलब रिसर्चें कर रहे हैं कि पावर प्ले में हमने इतने रन करने हैं, मैचअप के इतने पूरी डेटा बेस बनाई हुई हैं, टीम एनालिस्ट के नए नए रोल्स इजाद हो गए, लोगों को पता नहीं हजारों हजारों डॉलर्स पे टीम एनालिस्ट रख रहे हैं, वो तो पागल ही है, मतलब सेम ही चीज है, वैसे क्या है, हाँ, नंबर तो एक ही होते हैं, उसमें क्या मसला है। असल में उनके पास वहाब रियाज और हफीज जैसे लेजेंडरी लोग, अब उनके यहाँ ना एक स्पेशलिस्ट है कि एक काम बंदा यही कर सकता। हमारे यहाँ वो इतने टैलेंटेड लोग आ गए हैं, वो हर चीज कर सकता है, तो क्यों ना करें। यार ये भी है, मतलब दिस इज अ नॉन क्रिकेटिंग नोट एज वेल, एक हमारे पता नहीं कोई कौन थे, वो कह रहे थे कि यार ये हमारा पाकिस्तान में इतना अच्छा कल्चर और रिलीजन है, पता नहीं कौन, कोई शॉन टेट मेरे पास आया, उसने कहा कि यार how do we build this religion in our culture as well, तो मतलब we are doing great in everything, so we don't need anything to fix, इतना अमेजिंग हमारा वो है, हेल्दी हमारी फैमिली सिस्टम है हमारा, so we don't really need fixing। तो अब इसमें जो है ना, मैं कैप्टनसी का थोड़ा सा मैं हार्श आऊंगा, देखो यार, मतलब ये कि बाबर आजम great captain, not I mean sorry, not a great captain, great person, but not a great captain, I would say for sure. I mean, him being appointed on day one, I had an issue right then. You replace Sarfraz Ahmad, he had done fuck all individually, which is why he was replaced. Fair enough, but to me, that still didn't warrant a replacement, because in 2019 World Cup, आप net run rate पे बाहर हुए, since 1999 that was the first time you competed in a 50 over World Cup. 2003 hammered, 2007 hammered, 2011 again that was a good semi-final, but then 2015 hammered, 2019 में you competed and it was tough conditions, or again you were like, I mean, an outdated team, you were horrible fitness levels, horrible strategy, but you competed, और आपने सरफराज अहमद के अंडर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। एंड अगेन पीपल विल से, ओ भाई 10 साल पुरानी ट्रॉफी है, बट यू कांट चेंज द फैक्ट Sarfraz Ahmad is the PSL winner. Sarfraz Ahmad has under 19 World Cup. Sarfraz Ahmad has a Champions Trophy as well. To me, the person who's replacing him, if he had any of that, I would be happy. He's yet to win a PSL trophy. बाबर आजम के 4-5 सीजन हो चुके हैं, जैसा आपने कहा उनकी अपनी PSL फ्रेंचाइज उनसे कैप्टनसी नहीं करवाती थी। कराची किंग्स एक सीजन जीता है, वो इमाद वसीम की कैप्टनसी में जीता है, एंड बाबर आजम वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड दैट इज व्हाट हर्ट्स मी, कि हम बाबर आजम का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है ना, वो हम नहीं ले पा रहे। ही इज अ ग्रेट पर्सन, उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको कितने रन करने हैं, कितनी अच्छी टेक्निक है, एंड ही इज वर्ल्ड क्लास। ही वाज डोमिनेटिंग एट लाइक 2019 वर्ल्ड कप में, ही स्कोर्ड ऑलमोस्ट 500 रन एज लाइक नॉन कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई 100 कर रहा है इन टेस्ट मैचेस, टू मी ही इज लाइक a real guru of batting or bowling if he's picking wickets as well. That brings on to me Amir Jamal. Why was he not part of this? But yeah, तो बाबर आजम का again, I will still go on about the fact 2021 में सेमीफाइनल आप हारे, उसमें जब आपकी अगेन सेकंड फील्डिंग आती है या पहले बैटिंग भी आती है, अगेन क्लूलेस स्ट्रेटेजी कि हमने एंकर करके 170 पे पहुंचना है, उस दिन अच्छी विकेट थी, आप और रन कर सकते थे, नहीं किया आपने। चेजिंग में अगेन इट वाज अ चेजिंग टूर्नामेंट, बट देन अगेन इन फील्डिंग, मतलब ये कि आपके बॉलिंग चेंजेस जो थे, इमाद वसीम डिडंट कंप्लीट हिज कोटा ऑफ 4 ओवर्स, हसन अली वेंट फॉर लाइक 14 4 ओवर्स, ही वाजंट इन ग्रेट रिदम, फिर डीप मिड विकेट पे हसन अली खड़ा हुआ है, तो मतलब दैट्स लाइक स्ट्रेंज लाइक टैक्टिक्स टू मी। और मतलब ये कि उस पर क्वेश्चन होना चाहिए ना यार, क्यों हुआ ऐसा, टीम तो हमारी अच्छी थी, रिसोर्सेस तो हमारे अच्छे थे, लेकिन कहीं स्ट्रेटजी में तो हम मिस नहीं किए। चला ठीक है, आप सेमीफाइनल खेल गए, बहुत अरसे बाद आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, उसमें भी अगेन वाज अ ग्रैंड टोटल ऑफ 2 और 3 गेम्स, इट वर एक्चुअल प्रॉपर गेम्स, वरना हम नामीबिया वगैरह अगेंस्ट ही खेले हैं। 2022 में आप फाइनल खेल गए, ठीक है, अगेन किस तरह से पहुंचे हैं हमें पता है, जिम्बाब्वे से आप कैसे हार सकते हो, मतलब भूल कैसे सकते हैं चीजें कि हम जिम्बाब्वे से पहले भी 1 रन से T20 में हारे हैं, फिर जिम्बाब्वे से हम वर्ल्ड कप में भी हारे हैं, फिर हम जो है आयरलैंड से भी अभी हारे हैं, फिर अफगानिस्तान से भी वर्ल्ड कप में हारे हैं। आई विल गेट ऑन टू दैट 2023, आई विल कीप गोइंग, बिकॉज
I want to rant about this. The thing is, like, people are not accepting the fact that Babar Azam has been quite mediocre with his results. Yes, I get he may not have the resources, but there comes a point when you change him because he's not a captain. He is not showing that. He hasn't done that in 4 PSL seasons. He hasn't done. देखो पीएसएल में तो आप टीम बना सकते हो ना, अपनी फ्रेंचाइज लेके बैठो, उसमें जाओ, ऑक्शन में जाओ, जो भी आपको प्लेयर्स लेने हैं उसमें आप पिक करो, ड्राफ्ट स्ट्रेटजी बनाओ. Then with Pakistan as well, T20 resources weren't too bad to win a World Cup as well. But then again, like, I mean, the strategy is not really showing. Those are 23 World Cup. Man, again, I'm not saying it's a longer format, so it's a bigger test of your skills. You were completely hammered. आप 5 गेम हारे हो. हिस्ट्री में कोई पाकिस्तान 5 गेम नहीं हारा है वर्ल्ड कप में. आप अफगानिस्तान से भी मैच हारे हैं. 8 विकेटों से उन्होंने 280 मजे से चेस किया, जहां पे आपने चेन्नई में समझा कि बस यहाँ तो 200 वाली विकेट है, लेकिन वो डिफरेंट सॉइल यूज हुई थी उस दिन. 300 350 वाला गेम था. तो मतलब टैक्टिक्स क्यों नहीं समझ में आ रही. अभी जो टीम गई है उसमें T20 इज अ स्पिन डोमिनेटेड गेम. आप 4 पेसर खिला रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारी बचत ही हो गई कि न्यूयॉर्क में गेम्स हो गए जहां पे सीमिंग कंडीशंस थी, जब भी हम क्लोज भी आ गए इंडिया के. यूएसए के अगेंस्ट, आई मीन, इट्स बिजार. यू अटैक एसोसिएट टीम्स विद मिस्ट्री और क्वालिटी स्पिन. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन मे बी यू डोंट हैव दैट. बट it's crazy to me the way things have gone and how poorly Babar Azam has done as a captain and why he was reinstated. To me, when Shaheen Afridi was installed as a captain, he could have gone on to captain because, yes, there are fitness concerns about him, but the fact that he's won 2 PSL trophies as a captain, he has done something to lead a team to a trophy. Babar Azam hasn't done that, and he didn't have any captaincy experience before, and it's not an insult to Babar Azam. To me, I respect him so much. I want his runs. That is why I want him to step aside. छोड़ दो ये गंद मेले फजूल के. रोज पता नहीं कभी वो चेयरमैन कुछ कह देता है, कभी सिलेक्टर कुछ कह देता है. छोड़ दो भाई, अपनी बैटिंग पे ध्यान दो. एंड आई फील लाइक मे बी ही इज ट्राइंग टू वर्क हार्ड एंड ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ कैप्टन, बट इट हैजंट वर्कड आउट. सो एंड आई कुड बी, to give a caution इतनी लंबी करके भी, I could be wrong on this. He maybe doesn't have the resources, maybe we don't have the stability behind us to do anything better. So that's my view. यार What are your views on Babar Azam's captaincy? Sorry, I've gone on for too long, but I had to do this. नहीं नहीं, आई कंप्लीटली अग्री विद मोस्ट ऑफ योर पॉइंट्स. मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा है नहीं. ये पाकिस्तान के एनवायरनमेंट ने उसको एक मेंटल ब्लॉकेट में डाल दिया. अगर आप वाइटैलिटी ब्लास्ट फॉलो करते हैं तो एक 2020 का आई थिंक सीजन था, टॉम बेंटन के साथ वो ओपनिंग कर रहा था. आपको पता है उसकी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 149 की थी. तो वो उसकी कैपेबिलिटी है. अभी उसने पीएसएल में कौन सा वो एक मेहरान मुमताज था और एक बॉलर मेरा नाम मेरे जहन से निकल रहा है, लेग स्पिनर था, उसको उसने डेथ में बॉलिंग दी. और इवन दो आजम खान वगैरह वो बैटिंग कर रहे हैं, उसने वो रिस्क लिया क्योंकि उसकी जो साइड ऑफ द बाउंड्री जो बड़ी थी वो उसको सूट कर रही थी, तो उसको यूज किया. साइम अयूब को ओपनिंग ओवर्स देना, पावर प्ले में ओवर्स देना शुरू किया. खैर उसकी एक ये वजह भी है कि और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, बट पॉइंट बीइंग शायद उसमें कैपेबिलिटी होती, लेकिन क्योंकि वो उस सिस्टम से नहीं आया और वो एक उस सिस्टम का प्रोडक्ट है जो कि एक बहुत ही इनसिक्योर है एनवायरनमेंट, तो कोई उसकी क्रेडेंशियल्स ही नहीं है. अब वही वाली बात है, मिसबा अचानक आपका हेड कोच बन गया, चीफ सिलेक्टर बन गया, पता नहीं कौन कौन सा रोल उसको दे दिया, लेकिन क्या मेरिट है. ठीक है उसने एक अच्छी कैप्टनसी की थी और टीम को रेस्क्यू किया था, बट एज अ कोच उसने क्या अचीव किया. उसने कहीं कोचिंग की ही नहीं. आप उसके ये किस नहीं, वो बेसिस तो पे कोच बना. एक्टिव पीएसएल प्लेयर था जब उसको बनाया गया था हेड कोच. बिल्कुल. तो पॉइंट बीइंग अगर आप एक सिस्टम के थ्रू आ रहे हो, अब मुझे समझ में आया भाई चेयरमैन बन रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है. मोहम्मद वसीम चेयरमैन बना था, सीईओ बना था, बहुत खुशी हुई थी. वो एक एक्सपीरियंस के साथ, क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपीरियंस के साथ आया. या अब यहाँ पे क्या है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी वही है, पीसीबी का चेयरमैन भी वही है, एक्टिंग कोई मिनिस्ट्री होती है वो भी उसको चाहिए. हर चीज, इंटीरियर मिनिस्ट्री इज लाइक अ रियली रियली बिग रोल. आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए, जिंदगी गुजारने का टाइम नहीं होना चाहिए. आप पीसीबी चेयरमैन, वो भी ऐसे क्रूशल वक्त पे बने हैं. यार, खैर हार्श हो रहे हैं देखे. उन्होंने कहा है कि ही इज वर्किंग रियली हार्ड. वो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी संभालते हैं, वो रातों में आके पीसीबी में काम करते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त को. तो ये डबल टास्क, अच्छा, मुझे तो ये मल्टीटास्किंग. समझ इतना नहीं आती, अनग्रेटफुल आवाम है, आप जैसे लोगों को खुशी नहीं होती किसी चीज पे. मुझे ये समझ नहीं आती वो सर्जरी किस चीज की करेंगे. आपका एक सर फट जाए, आपने उसके जो है ना स्टिचेस वगैरह लगा लिए, सब कर लिए, आप बोलो कि यार ये तो ठीक नहीं हुआ, आप उसका क्या सर खोल के दोबारा सर्जरी करो.
भाई वो इंजर्ड एक चीज है, उसकी आप मजीद क्या सर्जरी आई करोगे? फील लाइक अपने अभी अंदर वही सर्जरी चेप है। करो ना यार। इस वक्त वो वाला बंदा है जो एक वो मीम नहीं होती, जो एक बंदा बैठ कर जो है सिगरेट पी रहा होता है, लेटा होता है, सारे मैच हो रहे होते हैं, वो वाला सीन है कि ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे कि मैं सब एवरीथिंग आई कैन, आई चेंज एवरीथिंग आई कैन, और फिर बाद में बोलूंगा कि यार अभी मैं देखता हूँ, सर्जरी करता हूँ इनकी जाके। नहीं, लेकिन अब आप हाश हो रहे हो, उन्होंने आपको काकुल में भेजा, आपने देखा नहीं कैसे अब छक्के मार लिए? ये तो बस है। एक छोटा सा एतराज है, पिस्टल विस्टल की ट्रेनिंग कराई, मिसाइल विजाइल भी चलाना सिखाते। अच्छा, आप ये मजे की बात देखें, अरे सही। काकुल में वो पत्थर उठा के चल रहे हैं, जब इमाद वसीम रनिंग कर रहा था अभी इंडिया वाले मैच में, मुझे तो लगा वो शायद पत्थर उठा के चल रहे हैं। उससे एक एंड क्रॉस नहीं हो रहा बंदे से यार। Yeah, that was bizarre वैसे, the way that I mean I don't know, like कोई उनके ऊपर सोल ट्रांसपायर हो गई थी जब इफ्तिखार और इमाद बैटिंग कर रहे थे ना पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट। आई डोंट नो व्हाट द फक वाज गोइंग ऑन, के मतलब पता नहीं क्या चल रहा था। और of course, like I mean Kakul was a great way to prepare right after PSL, or also in Ramzan as well, and we had to play a series right after as well, so and completely non-cricketing training as well, so I think it built really good character in the team जो कि नजर आ रहा था। तो समझ नहीं आई कि मतलब ये हो क्या रहा है। अगेन इफ आई टॉक अबाउट अगेन, सो पिकिंग अप फ्रॉम योर पॉइंट एज वेल कि यार वर्ल्ड कप में व्हाट वेंट रॉन्ग लॉन्ग टर्म में, हमने इश्यूज डिस्कस कर लिया ना, जब आप इनपुट इतना गंदा होगा तो आउटपुट कैसे आएगा। और आप टू पिक ऑन योर वन पॉइंट, जैसे मिसबा का था कि आई विल से कि यार अब तैयार है ना वो, तो अब उसको यूज करो। अब 1.5 साल 2 साल से पाकिस्तान की कोचिंग कर ली, अब नहीं यूज करना। अब हम नए बंदे को लेके आएंगे, हफीज एक्टिव पीएसएल प्लेयर है, उसको लाके हम कोच बना देंगे। तो उसको अगेन नो कोचिंग एक्सपीरियंस, उसको फिर अब फारिग कर दिया, भूल गए उसको। अब कोई नई सिलेक्शन कमेटी बनाई। Look, I'm not against the idea of using these players. They're very good players. They've won in their times. But तैयार करें ना experience, though that will be a beautiful combination when you've got this Rahul Dravid experience of 100 test matches, and then you build on your coaching career, you get the accreditations, and then you come on to the higher level. यहाँ हर बंदे को लगना है टीम के साथ, और वो जो है बातें करनी है। अनफॉर्चुनेटली पर रिफ्लेक्ट भी होगा उनकी जो है, जैसे मतलब एथिक्स में कि यार वो बाद में आके बोल रहे हैं कि मैंने बाबर को ये बोला था, उसको ये बोला था, उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे वो कहा। यू डोंट लीक दैट स्टफ, राइट? यू हैड दैट कन्वर्सेशन विद देम, तो आप नहीं करो ये बात आगे टीवी पे। तो इट्स bizarre really, and in this particular World Cup I feel like captaincy was a major issue. Fitness again is like a recurring concern to me whenever I see Pakistan cricket teams like field. As like Mickey Arthur said, जब 2016 का हमारा disaster class T20 World Cup था, he was like, I saw these guys in the field and they were not up to the mark. और 2017 में आप काम करके आए उस चीज पे, आपने एक आध इंडिविजुअल थे जैसे उमर अकमल वगैरह, उनको आपने भेजा टीम से वापस के भाई मतलब आपकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है। ही इज गॉट आंसर नाउ लाइक आफ्टर 7 years, बट द थिंग इज के मतलब अब जैसे ये कि आई वांटेड टू कोट समथिंग लाइक फ्रॉम बेन स्टोक्स की किताब से, कि आई फील लाइक के लोग बोलेंगे कि यार इट्स अ स्किल बेस्ड गेम एज वेल, बट यू नीड स्किल्स, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दिस, दैट्स लाइक अ प्री requisite. You can't select a player just because he's fit, but there's a combination of fitness as well that you need at this level. So if I quote something on that from Ben Stokes की किताब, तो यार उसमें उसने बात ये बोली कि राइट, अच्छा जी, उसमें अब ये बेन स्टोक्स की किताब कह रहे हैं, मैं अपनी ये बात कह रहे हैं कि in a summer like the, or yeah, this is right after he won the World Cup and he drew the Ashes and played the Headingley Leeds innings. He was like, in a summer like the one we have just experienced, the last thing you want is unable to fulfill your technical skills due to physical issues. And so it has been a mid-career focus of mine to improve all aspects of my fitness. In years gone by, I suffered horrendously badly with cramps. I still do to an extent, but they tend to come less often now. And that is down to the work I've done with the England and Wales Cricket Board's medical team. आप बताएं इस पर आपका क्या कहना है? नहीं कौन सी मतलब क्रिकेटर खैर ऑफ द बेन ईयर की स्टोक्स सर्जरी ने संभाल पा रही 2 साल से, और अब हम पीसीबी की सर्जरी करेंगे? ये पता है, जब इनसे कंपेयर करता हूँ ना तो थोड़ा मुझे रहम भी आ जाता है यार। या आप लुक एट द अमाउंट ऑफ सपोर्ट दे गेट। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं पैट कमिंस की, वो बंदा आई थिंक अर्ली टू लेट 2010 से 2011 2012 के करीब उन्होंने डेब्यू किया था, फिर उनको एक बड़ी इंजरी हो गई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा, उसको पैसे देते गए, कहा आप रिकवर करो, यू आर इन आवर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। वो बंदा रिकवर किया, टीम में आया, वो वर्ल्ड कप जिता गया, ऐसे जिता गया, सब जो चीज जिता सकता था वो जिता गया। वो पॉइंट तो भी एआई लेवल ऑफ क्रिकेटर जो होता है पैट कमिंस, वो है एआई से जनरेट हुआ है पैट कमिंस। तो मतलब मुझे इन पे रहम आता है। और आई अच्छा, एग्री। इस पे मैं आपका भी ओपिनियन चाहता हूँ कि ये बड़े एक लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, हाँ मेरे माद को ले आए वो। तो अच्छा, मेरा उस पे ओपिनियन ये है कि भाई एलेक्स हेल्स को इंग्लैंड लाया,
कोई डोमेस्टिक नहीं खेलता था, इंग्लैंड से उसके लड़ाइयाँ हुई हुई थी, वो तंग आए हुए थे उससे। लेकिन कलेश वो पड़े देखा हुए थे, भाई गंदे कलेश। तो उसने बीबीएल में रन किया, ऑस्ट्रेलिया में उसकी बैटिंग सपोर्ट करती है, उसको वो लेके आए टिम डेविड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक में खेलना जरूर शुरू हो गया था, बट इट वाज मेनली टू, मतलब बीबीएल वगैरह खेलता था, कोई इतनी खास नहीं था। उन्होंने देखा भाई वो बंदा पीएसएल में रन कर रहा है, दूसरी लीग्स में रन कर रहा है, उनकी अपनी बिग बैश में रन कर रहा है, उसको जरूरत पड़ी, उसको लेके आए। तो आप अभी तक इस चीज से बाहर नहीं आ रहे कि आपकी नेशनल टी20 वगैरह का, आपके पीएसएल का प्रॉब्ली वो लेवल नहीं है जो दुनिया का है, आप कहाँ से प्लेयर निकालें। और फिर दूसरी बात, इस पे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या पीएसएल हमारे वो प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नहीं कर रहा तो हम कहाँ से वो प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो जो फ्रेंचाइजीज है वो भी तो इधर नेशनल टी20 से ही उठाएंगे, तो कहाँ से वो प्लेयर पीएसएल आए, और कहाँ वो गैप कैसे फिल करें। यार इस चीज पे मतलब सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि जैसे अगर मैं ये चीज रेस करता हूँ ना, क्या डोमेस्टिक नहीं खेल रहा है तो उनको सिलेक्ट कर लिया, आई एग्री विद यू। एट इफ यू आर एट अ लेवल वेयर यू आर लाइक, आई मीन एट आमिर्स लेवल, एमार्स लेवल, एलेक्स हेल्स लेवल, कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और आपने पहले वो चीजें की हुई हैं, डिलीवर नेशनली भी डोमेस्टिकली भी, आपने पता नहीं 70 70 फर्स्ट क्लास गेम्स भी खेले मैं पहले, तो यू हैव डन दैट। उस बेसिस पे या यू कैन ब्रिंग देम बैक इफ दे हैव गॉट द फिटनेस लेवल्स, इफ द मेंटल लेवल इज राइट, उसको ले आओ उस बंदे को। लेकिन जनरली आई फील लाइक कि यार मतलब someone like Usman Khan, with all due respect, he doesn't have the hard training of years gone by in domestic cricket to be able to deliver at the international level. That was my point really. And as you, so my thing is, my hypothesis right now is कि यार आपको एक certain number of performances चाहिए होती हैं एक फर्स्ट क्लास लेवल पे या फिर इवन लिस्ट पे टी20 में, टू बी एबल टू डिलीवर एट इंटरनेशनल लेवल। तो वो चीज है, एज अ फास्ट बॉलर मे बी यू कैन गेट अवे विद दैट एंड गेट ट्रेन ऑन द हाईएस्ट लेवल, बट so that is what my problem was. And I agree. I feel like Amir and Ahmad right now maybe were the best option cricketing wise, but again non-cricketing reasons भी हैं जिसकी वजह से there sometimes हम्म। comes problems in the squad as well. But yeah, I feel like it was a very disbalanced 15 as well that you selected. So and again like on what do we base our क्रिकेटर्स ऑन, लाइक किस चीज पे अगर हम करें, वही बात है कि यार फिर आपको नहीं आ रहा ना, आपका आप खुद ही कह रहे हो पीएसएल से आपकी क्वालिटी वो नहीं आ रही, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट से आपकी वो क्वालिटी नहीं आ रही, तो मे बी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दोस्त के, मतलब दैट्स अ सोल्यूशन कि यार यू गेट बेटर। एंड और ऐसा नहीं होगा कि आज हम करेंगे कल हो जाएगा, 4 5 साल का टाइम लगेगा, लेकिन करने वाला भी तो कोई हो ना हो उस चीज में टाइम, तो वो चीज मुझे लगता है कि यार हमें करनी पड़ेगी तो ही रिजल्ट आएगा उसमें। अच्छा, कुछ हद तक मैं अग्री करता हूँ, बट इसके साथ एक और पॉइंट भी आता है, ले दे के आपके पास बचता पीएसएल ही है। द हाईएस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट यू प्ले आउटसाइड इंटरनेशनल इज पीएसएल। यू कुड इवन आर्ग्यू कि भाई दुनिया जो है ना बायलैटरल खेलती है ना, तो उनके पास ढंग की टीमें आती हैं, तो आप अपने नए प्लेयर्स वगैरह एक्सपेरिमेंट करते हो, हाँ। आप बेचारी सी डी टीमों से खेलते हो। फिर जो है वो बॉब्जी द किंग जो है, अब मैं ये देख रहा था कि लोग कई दफा बात करते हैं कि हमने 200 चेज की हुई है, तो मैंने वो वाले मैचेस खोले, एक दो तो मुझे याद थे, आई थिंक 3 दफा हमने चेस किए। हाँ। तीनों दफा जो आप बॉलिंग अटैक देखेंगे ना, उसमें मेन बॉलर्स मिसिंग है। या अगर 2021 में भी आप इंडिया के खिलाफ आपने बहुत अच्छा चेस किया, कौन यस। मिसिंग था? जसप्रीत बुमराह। यस। तो आप ये भूल जाते हो कि उसको अगेंस्ट टॉप क्वालिटी बॉलिंग साइड। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वनडे में भी हमने एक 350 ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट चेस किया था भाई, वो 2.5 बॉलर से खेल रहे थे, पता नहीं ट्रेविस हेड वगैरह ने 8 10 ओवर कराए थे उसमें, मैं कैमरून ग्रीन ने भी 10 10 ओवर करा दिया, वो ठीक है, लेकिन वनडे में ऐसा ऑलराउंडर में थोड़ी 10 ओवर करवाते हैं वो कोई, लेकिन या गो ऑन। बिल्कुल। तो मतलब वही वाली बात है कि आपको, अब ठीक है, आप जो ले दे के, मैंने कहा पीएसएल का ही आपके पास टैलेंट बचता है, ठीक है, आई एग्री विद यू कि उस्मान खान का वो नहीं है, पेडिग्री नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली वो ही बंदा है जो रन्स पे रन्स कर रहा है। अब अगर आपने उसको चांस देना है, अब जैसे एक ये जो पॉइंट भी मैंने सोचा हुआ था कि हर एक वर्ल्ड कप में, लास्ट 3 वर्ल्ड कप से, एक जो लोअर ऑर्डर का प्लेयर आता है ना हिटर, कोई शाह, आसिफ अली, अभी आजम खान, वी कैन agree or disagree on the merits of their selection, but look at the amount of matches they've got. Compare that to someone like Babar, Rizwan, and Fakhar, who've been in the team for God knows how many years. वो हर मैच खेलेंगे, उनका अगर परसेंटेज ऑफ मैचेस प्लेड बिटवीन डेब्यू और वो अभी देखें, तो ओवर 80%, ओवर 60% है। और यही आप खुशदिल शाह, आजम और इन लोग से कंपेयर करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में 40 50% मैचेस एट बेस्ट खेलते हैं। तो जब आप हाई रिस्क क्रिकेट, अब शायद अफरीदी पे हम बहुत एतराज करते थे, आज वही हमें याद आता है कि यार कम से कम वो नीचे आके हिटिंग करता था, मैचेस जिताता था, ऑलराउंडर था वो, आपने उसको कंसिस्टेंट चांसेस तो देते थे।
आप उसको चांसेस दो, फिर वो डिलीवर ना करे तो आप एतराज करो। और फिर आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि यार ये एंड्रे रसल, ये श्रेयस अय्यर, ये जो लोअर, और हार्दिक पांड्या, जो लोअर ऑर्डर के हिटर्स होते हैं, दे आर अ रेयर ब्रीड। इनको अगर आप बहुत सारे चांसेस नहीं दोगे, एक गिवन टाइम पीरियड नहीं दोगे, और फिर वो फेल करें, तो फिर जज नहीं करोगे, तो फिर फायदा नहीं है। फिर अगर आप वही वही आएगा, फिर आपका एंड में शान मसूद और वही प्लेयर जो कि लो रिस्क क्रिकेट खेलेंगे पर कंसिस्टेंट रन करेंगे, फिर आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते। यार तो इस पे लेकिन फिर मेरा चैलेंज ये है ना इस चीज पे कि भाई बिल्कुल आई एम फुली विद यू कि जो एक आपका हिटर होता है वो उस लेवल पे उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकता, बट एंड ऑल्सो कि आपके मे बी यस दीज आर योर बेस्ट ऑप्शंस, आसिफ अली या फिर खुशदिल या फिर इफ्तिखार, दीज आर द गाइस हु आर डूइंग द रन्स इन योर प्रीमियर लीग रियली। बट माय क्वेश्चन रियली इज के मतलब ये कि उनके डोमेस्टिक नंबर्स भी अगर हम निकाल के देखें पीएसएल के भी, दे आर नॉट बेंचमार्किंग विद द बेस्ट, विद टिम डेविड, ट्रिस्टन स्टब्स या फिर जिस तरह के 5 या 6 पे जो भी इस वक्त रन चार्ट टॉप कर रहे हैं या स्ट्राइक रेट टॉप कर रहे हैं, तो 30 के एवरेज 150 160 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए उनका, लेकिन अगेन प्रेशर सिचुएशंस पे वो नहीं आ पाता उनसे वो आउटपुट। बट मे बी सेकेंडली आई फील लाइक कुछ प्लेयर्स को तो वो चांस मिला है ना कि यार उनको लॉन्ग ड्रॉप दिया, बट या द चैलेंज टू दोज प्लेयर्स कि यार हमारी टीम की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती है, हमें उनको 13-14 ओवर वाले बाद मिलती है बारी, उस वक्त 17-18 का रिक्वायर्ड रन रेट पहुंचा हुआ होता है, या इवन बैटिंग फर्स्ट में 17-18 का रिक्वायर्ड रन रेट पहुंचा होता है, क्योंकि हमने पार स्कोर पे हम होते ही नहीं है, 160 हमने करना है, 170 करना है। तो वो एक चैलेंज है कि यार इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन टू मी कि यार कि मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभार मैं बाबर रिजवान को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन फिर मुझे खुद ही मेंटली डिबेट होती है कि यार मे बी वी डोंट हैव द रिसोर्सेज डाउन द ऑर्डर, और मे बी दैट्स अ नैरेटिव दैट्स बीन क्रिएटेड। तो उस चीज में मतलब तुम्हारा क्या है कि यार अगेन रन तो वही कर रहे हैं, क्वालिटी आपकी लोअर ऑर्डर की हिटर्स की वो नहीं है, तो व्हाट डू यू रियली डू इन दैट? और यू डिसएग्री, यू से कि नहीं भाई वैल्यू है, यू जस्ट नीड टू अटैक अप टॉप एंड पुट बेटर ऑप्शन इन द पावर प्ले। यार मे बी आप जो है बाबर रिजवान का डुओ अलग कर भी दो, इन माय ओपिनियन तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड बाबर रिजवान हैज बीन, हाउ कंसिस्टेंट देव बीन, आप अगर आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, आपको ये अलग करना पड़ेगा। आप एक एंकर लेके जरूर चल सकते हो, और इवन अगर आप एंकर भी बाहर के दूसरी टीमों में देखो, जॉस बटलर बाय द नंबर्स इज एन एंकर, या लेकिन क्योंकि उसकी शॉट एबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि वो उसको जब रिकवर करता है, वो उसकी स्ट्राइक रेट 170 टू 200 भी चली जाती है, जो बाबर ऑन हिज बेस्ट डे में भी 150 160 की स्ट्राइक रेट पे खेलता है। तो फर्क है, एक तो ये, तो अब आप एक एंकर से खिलाओ, ठीक है फेलियर्स हो, बट आप एक रोल दो। हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई, वो वापस आया, उसके अभी मुंबई में मसले हैं, 10 मसले हैं, बट उसको पता है कि उसकी जगह सिक्योर है, तो वो अपनी हाई रिस्क क्रिकेट या जिस वजह जो भी उसका रोल है टीम में, वो अदा करता रहे। और आफ्टर दैट सर्टन टाइम ऑफ पीरियड वो फेल हो, तो आप ठीक है उसको एक्सेप्ट करो। अब जैसे खुशदिल शाह है, आप एक तो आपको मैचअप समझ नहीं आते, मुझे याद है एशिया कप का मैच था, राजा पक्सा ने जो इनिंग्स खेली थी, यस। उसके उसका वीक पॉइंट है लेफ्ट आर्म स्पिन। आपने उसके अगेंस्ट नवाज को बॉलिंग नहीं कराई, क्योंकि आपको लगता है भाई क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है, वो उस पे तो वो छक्के मारेगा। आपकी इतनी सी रिसर्च नहीं है भाई, किसका क्या रोल है। खुशदिल शाह का और वो रोल है बाबर वो आपसे फास्ट कॉल पे बॉलिंग को कहेगा एक्सेप्ट ना कि अबे कर तो रहा हूँ, मैचअप नहीं डाला ना लेफ्टी के आगे लेफ्टी, करे। तो आपका फिर आप अनग्रेटफुल हो रहे हो देखो। तो तो वही ना, एक टाइम पे खुशदिल शाह के बहुत एलीट नंबर्स थे अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, अभी भी अगर आप देखो। अब वही है, अनफॉर्चुनेट बात है कि आपके पास ले दे के यही लोग हैं, यही या आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अब वो इसका ये मैचअप है, उसको आप फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट यूज करो। आप उसको खड़ा कर दे तो स्पिन के अगेंस्ट। इसी तरह इफ्तिखार को आई एग्री, मैं उसके आपके बातों 67 टाइम अनलकी और उन सब पे एग्री करता हूँ, बट ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जहाँ बॉल खुल के आता है, लाइक आपको वेरिएबल बाउंस वगैरह नहीं, आपको पता है अच्छा करेगा, तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है ना। अब अश्विन जो है एक बहुत जनरेशनल टैलेंट है, लेकिन वो नहीं यूज होता उन कंडीशन में जहां उसकी स्पिन सपोर्ट नहीं करती। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। या ये भी है, हाँ मतलब यार वही वाली बात है, और फिर वही वाली बात है जो जिन रिसोर्सेज का आप नाम ले रहे हो, इन लोगों के चांसेस किसी हद तक कंसिस्टेंट थे भी कोई 2021 से 23 के दौरान में, अभी पिछले एक साल में जो मैनेजमेंट आई है पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। सो दिस इज व्हाई आई रेट मोहम्मद वसीम द सिलेक्टर अ बिट बेटर, क्योंकि यार रैशनल था उस बंदे का, वो मॉडर्न डे से अडॉप्ट करना चाह रहा था, वो टीम से भी इन टच रहता था, सेम पेज पे लाने की कोशिश करता था कि भाई चलो एंकरिंग भी अगर मैं करनी है तो इस स्ट्रेटेजी के साथ हमने करनी है, और नीचे हमारे ये प्लेयर होंगे। अभी तो मतलब समझ नहीं आता ना कि यार मतलब
अगेन सूडो ऑलराउंडर्स खेल रहे होते हैं हमारे 4-7, कुछ नहीं समझ आ रहा, कभी किसी को भेज दिया कभी किसी को भेज दिया, जस्ट इन द नेम ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल। तो मतलब इट्स एंड अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डिलीवर एट दैट लेवल। तो समझ नहीं आ रही हो। पर अगेन, if the heart of me is not as bad a player as he's looking as well, but I feel like in this tournament in particular, his fitness levels didn't look that great to me as well, just from visually viewing that as well. तो वो चीज एक चैलेंज आता है। और players are out on dinners in the middle of the World Cup and we know how our diets are। वो जो है अगले विराट कोहली को 10-10 साल से वो बटर चिकन खाना छोड़ा हुआ है। एंड आई एग्री विद यू कि यार इट्स हार्श कंपेयरिंग लाइक ये कि यार मतलब एक आप 1,000 की चीज को 10 रुपए से कंपेयर कर रहे हो, बट बिकॉज दैट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया कंप्लीटली डिफरेंट, आप डिफरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे हो। पाकिस्तान से नहीं कंपैरिजन उनका बनता। बट आई फील लाइक क्या so, अगर वो नहीं होगा तो एस्पायर तो हमने उसी तरफ करना है, और दूसरी बात अगर वो नहीं होगा तो वो रिजल्ट्स तो फील्ड में नजर आएंगे कि यार यू आर नॉट अप टू द लेवल वेर यू नीड टू बी। द सेकंड पॉइंट आई वांटेड टू रेज रियली वाज के विच वेरी क्विकली एज वेल वुड बी के यार स्पिन को हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं था T20 वर्ल्ड कप में। शादाब हैज नॉट बीन डिलीवरिंग। स्पिन को हम खेलते भी अच्छा नहीं है, विच इज अगेन अनदर कंसर्न कि हमारे पास नहीं आ रहे हैं स्पिनर्स। और फिर again like with the USA game, yeah, if I talk about individual games really quickly, we can just delve into like the USA game first and then the India game. If I give my really 2-3 quick pointers, firstly I was genuinely, वो हटी हुई तो थी कि अबे यार ये क्या हो गया यूएसए के अगेंस्ट, बट आई वाज हैप्पी फॉर यूएसए क्रिकेट यार कि मतलब भाई अच्छा है ना, नई टीम आई और दे लुक फिट ब्रो। लाइक आई मीन उनको नजर आ रहा था कि हमने किस तरह से खेलना है, ये तो पैनिक करेंगे ऐसा लग रहा था। अब मतलब हमारा इंडिया से मैच हो रहा है जो उनका मनांग पटेल आया था कि यार चलो आगे की, उसने मिड ऑफ के ऊपर चौका मार दिया, पूरा मतलब प्लान करके वो चल रहे थे और अपने इनएक्सपीरियंस को सुपर ओवर पे लेके गए हैं। वो 160 मजे से उन्होंने चेस कर लेना था, वो जो है आखिर में फंसाया उन्होंने गेम। बट देन अगेन क्यों गया ये गेम इतना नीचे तक, क्यों आपकी बैटिंग फेल हुई उस गेम में, क्यों आपके जो है इतनी जो है आप इनसिक्योर उसमें एनवायरमेंट में होते हैं। बट टू बी आई फील लाइक credit to US as well, they bowled quite well, but you put these teams under pressure। आपने प्रेशर डालना होता है इनका, एक आध ओवर हटेगा पैनिक करेंगे ये। और इनको क्वालिटी स्पिन से आपने चैलेंज करना होता है एसोसिएट टीम्स को। वहां वो पागल है कि जंपा आउट कर रहा है, राशिद आउट कर रहा है। हम अभी वेस्ट इंडीज से हमें जाना था तो उसके बाद तो पता नहीं क्या ही होता है हमारा वहां पे। तो मतलब ये कि अगेन, और फिर आपने जो बॉलिंग में आपने जो किया नजर आई, अगेन कैप्टनसी रियली मैटर्स व्हेन यू डिफेंडिंग अ स्मॉलर टारगेट and then the captaincy wasn't really there। You're bowling Shadab to Aaron Jones and at the 16th over of the game where the stakes are really high of getting hit a six and the game's over। तो मतलब समझ नहीं आती ना यार, अब तो 7-8 साल हो गए ना यार इस लेवल पे, और 4-5 साल कैप्टनसी के भी हो गए, तो कब सीखेंगे हम चीज में। और जितनी भी बुरी कंडीशन हो, जितनी भी टफ ऑपोजिशन हो, 3 बॉलर में अगर आपको 15 चाहिए, फुल टॉस आप कराओगे तो दैट्स रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस, आप you can't really blame it on it। So with Haris Rauf, I love Haris Rauf, the T20 resource, but sometimes under pressure, that is where my point is कि foundations कभी कभार वो इतनी strongly build नहीं हुई होती, तो वो फिर चीज pressure में कभी कभार reflect हो जाती है। और maybe is a confidence player as well कि उसको confidence भी उस वक्त उतना नहीं मिल रहा। But it was really good to see the way Haris Rauf was bowled। But that was my assessment of the USA game कि हमने बहुत ही वीक क्रिकेट खेली। मे बी वी डिडंट हैव द रिसोर्स टू compete and they looked very calm for an associate side in all 3 phases of the game। they were calm, they were fit, throwing themselves around, fit चौके वौके रोक रहे हैं, तो they look quite good। यार मैं इसको छोटा सा सम अप इसमें करूंगा कि मैं एक चीज बार बार रिपीट करता हूँ, जैरेड किम्बर्स की मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहता है कि भाई ये जो वर्ल्ड कप्स है ना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूर्नामेंट है। ठीक है, आपकी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी आप गए थे वेस्ट इंडीज वगैरह का सोच के, आपको न्यूयॉर्क का नहीं पता था। वो मतलब आप सही है 160 170 की यूएई की विकेट्स पे खेलते थे, ये 120 110 की विकेट्स आ गई। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो ना, अगली टीम को पता है इनका स्टाइल क्या है, गेम डीप लेके जाना है, बाबर रिजवान ने देर तक बैटिंग करनी है, नीचे ने लोअर ऑर्डर ने मारने की कोशिश करनी है। बॉलिंग में क्या करना है, यहाँ पे इस बंदे ने ओवर करना है, यहाँ इस बंदे ने ओवर करना है। बैटिंग ऑर्डर फिक्स्ड है, फखर ने 4 पे ही आना है, उस्मान ने 3 पे ही आना है। सबका एक पत्थर पे लकीर है, शादाब को आपने ऊपर नहीं भेजना। मजे की बात यह आपने अच्छा तब किया है जब 2022 में हारिस को आपने ऊपर भेजा, अच्छा किया। 2009 में अफरीदी वन डाउन आया, आपने अच्छा किया। जब जब आपने एक्सपेरिमेंटल चीजें की हैं, आपने अच्छा किया। लेकिन आप वो ना दूसरी टीम को बता रहे हो कि हमने ऐसे ऐसे खेलना है। अब ओडीआई वगैरह होता है तो वहां आप क्योंकि स्किल्स अगर एक टीम के ज्यादा हो ना, मोर ऑफन देन नॉट वो वही टीम जीतती है। लेकिन T20 में दूसरी टीम अगर आपको प्रिडिक्ट कर ले, आपको पता है कि उसने ये स्ट्रेटेजी पे ये करना है। एरन जोन्स ने कहा मैं इसको एक छक्का मारूंगा, बाबर आजम बैकफुट पे आ जाएगा, वो अपने बेस्ट बॉलर्स लगा देगा।
उसको पता है शादाब जो है आउट ऑफ फॉर्म है, इनके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसको अटैक करो, इफ्तिखार को अटैक करो। तो वो जो है 10-10, 9, 9.5 और की वो इकोनॉमी से स्टंप बाहर। माइक पे अगर आपने सुना हो तो वो आमिर ने बोला था कि ये अच्छा खेल रहा है, उसको स्पिनर नहीं कराओ तो। बट देन वी स्टिल वेंट अहेड विद इट। और अब पता नहीं यार, वो तो जर्नलिस्ट की बातें होती हैं, हेयर से भी नहीं बोलना चाहिए, बट अपेरेंटली बाबर आजम वाजंट हैप्पी के बहुत से लोग सजेशंस दे रहे थे उसे फील्ड में, लाइक आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ये वही इनसिक्योरिटी है ना, कैप्टन को ये इनसिक्योरिटी कि उसकी जॉब ना चली जाए, तो वो सारी एक टीम पे ट्रांसलेट करती है। वही जो हम डीएनए की बात करें, अब ये टीम का डीएनए हो चुका है कि सब अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं। जो प्लेयर अहमद शहजाद को, मतलब वो इंतहाई घटिया बातें कर रहा है जैसा भी आदमी है, वो क्यों स्लो हो गया? क्योंकि एक पॉइंट पे उसको पता चला भाई टीम में मुझे अगर जगह रखनी है तो मुझे एंकर करना है, स्लो हो जाना है। वो केपी के साथ वो पीएसएल में क्या इनिंग्स खेलता होता था, वो स्लो हो गया था। तो ये आपने इसी तरह इस टीम के साथ भी वो यार दैट्स माय किए जो बिगेस्ट मिथ स्लो। एज वेल, मिथ बैशिंग जो मुझे शौक होता है नंबर्स से, कि वी थिंक लाइक अहमद शहजाद और इमरान नजीर से ज्यादा कोई अटैकिंग प्लेयर आया नहीं है, बट व्हेन यू लुक एट देयर वनडे स्ट्राइक रेट्स आर लाइक 70 75 अक्रॉस अ गुड पीरियड ऑफ गेम्स, इट्स नॉट कोई एक दो गेम्स की बेसिस पे। So it's maybe a team हाँ, culture तो thing. इंटरनेशनल में उन्होंने वो खेला है। आप अगर पीएसएल नंबर्स दें, एंड आई कुड बी रॉन्ग, आई थिंक अहमद शहजाद हैड प्रीटी गुड नंबर्स He had the एटलीस्ट फॉर potential दैट to टाइम। dominate, yeah, but he slowed down for God knows what reason, really. So मतलब ये कि अगेन, और फिर मतलब यही सारा वो इशू है ना, और ये कि अगर उसमें आपको क्विकली असेस करना हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम, आई फील लाइक मे बी वी गॉट क्लोज इन द गेम बिकॉज ऑफ आवर फास्ट बॉलिंग एंड ऑल्सो द कंडीशंस रियली हेल्प। देयर वाज ओनली वन वे वी आर कैचिंग इंडिया आउट एंड इट वाज, अगर हमने शुरू में आउट कर लिया, बॉल स्विंग हो गया, तेज बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई और चारों फास्ट बॉलर्स वर ऑन पॉइंट, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? इंडिया पाकिस्तान। यार अगेन वो वही चीज है, आपने बुमराह को बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। आप शायद आप आईपीएल फॉलो नहीं कर रहे थे क्या, मतलब आपको इतना तो पता होना चाहिए, जहां 270 250 बन रहे थे आईपीएल में, वो बंदा 6-6 7-7 की इकोनॉमी से जा रहा था। ही इज लाइक, आप बाकी प्लेयर्स को एक कैटेगरी में रखोगे तो आप बुमराह को इस वक्त बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में रखोगे। ही इज ऑन अ लेवल ऑन हिज ओन, ठीक है? तो वो आपने उसके 4 ओवर्स 120 में हटा देने हैं कि भाई उसके में आप 6 रन स्कोर कर लो बहुत। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसके ओवर में अटैक करने जा रहे हो। शुरू में उनको पता है बाबर रिजवान ने स्लो खेलना है, और अगर वो चलो कैरी फॉरवर्ड करते एंड तक खेलते तो बात होती। वो दोनों ही आउट हो गए, और किस तरह से आउट हुए वो एक अलग है। बाबर का भी एक बन गया कि वो कट करते हुए उसको समझ, वही मेंटल ब्लॉकेड है ना। कभी वो सोचता है कि यार मैं छक्का वाला मारने जाऊं, चौका मारने जाऊं, फिर उसको होता है नहीं यार मैं विकेट गिर जाऊंगा। तो आपको नजर आ रहा होता है उसके शॉट में, वो खेलते एग्रेसिव शॉट खेलते खेलते रुक जाते हैं, क्योंकि मेंटल ब्लॉकेड है कि यार मैं आउट ना हो जाऊं, टीम की लाइन लग जाएगी। तो वही है, उस वक्त शायद थोड़ा सा अगर एग्रेसिव स्टार्ट लेते, पाकिस्तान और इंडिया में एक ही फर्क था, पावर प्ले में उन्होंने बेहतर खेला। और आप ये थीम पूरे टूर्नामेंट में देख ली, जो टीम पावर प्ले में ज्यादा डोमिनेट कर रही है मोर ऑफन देन नॉट, वही टीम जीत रही है। क्योंकि पावर प्ले में ही हिटिंग थोड़ी पॉसिबल होती है, क्योंकि फील्डर्स कम होते हैं और नई बॉल फिर भी रिलेटिवली बेहतर है। तो आपने वो नहीं समझा। और as you said, across the tournament, I would say as far as saying across the T20 format, really, like maybe Ben Jones was arguing once कि अपनी वही जो hitting against the spin में, कि T20 is a boundary hitting game. Again, even in a low scoring encounter, India were more risk taking, they hit more boundaries. I was surprised, बस इंडिया जितनी इंटेंट दिखा रहा था, तो वही उनको आखिर में बचा गई वो चीज। 120 उस पिच पे वाकई मुश्किल था, कि वहां तो पता नहीं क्या ऐसे जो है मुसीबत आई है कि 100 110 नहीं हो पा रहा है। तो इट इज लाइक quite like yeah, odd really, like how इससे मुझे वो याद आता है, सॉरी टू कट यू ऑफ, yeah 2016 में हम कैसे वो कह रहे थे यार कोहली क्या तिगियां निकाल रहा है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नो yeah डाउट एक बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स। क्या हुआ, वेस्ट इंडीज आती है, वहां भी कोहली ने अपने वो सिंगल डबल निकाले। वेस्ट इंडीज ने कहा आप करो सिंगल डबल, हम छक्के मार के खत्म कर लें। तो yes। क्रिकेट अब चेंज हो गई है, वो बाउंड्री ड्रिवन गेम है जैसा वो आप। तो यार वो 2012 और 16 में तो दे डिड अ कंपैरिजन, वेस्ट इंडीज आउट सिक्स द अदर ऑपोजिशन, के उनके नंबर ऑफ सिक्सेस को नॉकआउट्स में 2012 और 16 में यहाँ थे, बाकी टीम्स के तीनों को मिला के यहाँ पे थे, तो दे हैड मे बी 37 सिक्सेस अक्रॉस दोस फोर गेम्स। सो दे आर क्रेजी टीम एंड यू नीड दैट इन T20s, राइट? बट वी, और उसके लिए फिर आपको एबिलिटी भी चाहिए होती है उसके लिए, बट there, so if I just move on really quickly to just sum up like what will happen realistically from here, what do you think is going to happen? और उसके बाद एक यार आध मैं, सवाल बस हमारा और था उसके बाद अगले हाँ, 5 मिनट में। मैं तो चाहता हूँ कि वैसे फड्डे हो यूनुस टाइप के, और एक दूसरे का कुरान की कस्में उसमें खाएं फुल बयान में। लेकिन वो दौर, वो क्या फुल शोएब अफरीदी अख्तर गंभीर धब्बा हो शब्बा गया। है ही नहीं। क्या क्या बोलता है शोएब अख्तर, क्या जिगरा ही नहीं है। हाँ, वो पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं शोएब अख्तर के। हाँ वो तो बहरहाल हाँ, रियलिस्टिकली तो वही होगा यार।
सर्जरी हो जाएगी, फिर नए प्लेयर्स आ जाएंगे, एंड में मलबा उन्हीं पे गिरता है, ये नहीं देखते कि भाई पीछे से क्या स्टेबिलिटी आ रही है, क्या हो रहा है। हाँ, वो वही होगा कि वो कल जियो न्यूज पे हेडलाइन चलेगी कि जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको बताते चले कि चेयरमैन ने नोटिस ले लिया और तहकीकाती कमेटी बनेगी और बाबर आजम पहुंच गए इस वक्त कद्दाफी स्टेडियम, और वो निकलते हुए जा रहे हैं, वो बाबर आजम सनग्लासेस निकालते अपने ऑडी में आएगा, यूं करके वो निकल जाएगा, फिर उसको होगा कि फिर वो कहेगा कि जी मैंने रिजाइन कर दिया है बस, और फिर हम एक नए बंदे को ले आएंगे, और फिर वो होगा कि रीबिल्डिंग, माई फेवरेट फेस, रीबिल्डिंग होगी हमारी। और अभी फिर उसके बाद हमें 6 महीने का एक्सक्यूज है कि अब हमने कुछ करना ही नहीं है। तो मतलब रियलिस्टिकली सेइंग आई फील लाइक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, डेटा ड्रिवन सोल्यूशन है, मेडिकल टीम अपनी आप फिक्स कर लें, खुदारा फिक्स कर लें, प्लेयर्स की सेहत के लिए फिक्स कर लें भाई, कुछ रिजल्ट्स के लिए भी फिक्स ना करें, पीएसएल के प्रॉफिट्स को आप री इन्वेस्ट करें, इट्स अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और 4-5 साल में उसका रिजल्ट आएगा फिर। और शॉर्ट टर्म आई फील लाइक देयर आर सर्टेन प्लेयर्स, यंगस्टर्स यू हैड टू बैक, व्हिच मोहम्मद वसीम वाज डूइंग वेल, कि यार मोहम्मद हारिस हो गया, मोहम्मद वसीम हो गया, दीज आर प्लेयर्स यू वांट दैट एनर्जी इन योर टीम, इट्स अ बैलेंस ऑफ हैविंग दोस यंग प्लेयर्स। और Amir Jamal, if he's picking up wickets in Australia, scoring runs in Australia, I don't know how he doesn't make any format. I know he was expensive in PSL, but there comes a point you need that player को जो 140 कराए और आके बैटिंग भी करे. They are like gold, those kind of players. तो वो चीज है, but just like one really final question, like we had like from a viewer as well from Instagram, उन्होंने बोला था कि यार मैंने तो 2-3 प्लेयर्स का नाम ले लिया, लेकिन आपके नजर में कौन से ऐसी 11 बन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में, या फिर और खिलाड़ी जो आप चाहेंगे इस 11 का पार्ट बने, वो जो कि इस वक्त नहीं है? यार अगेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपका प्लेयर पूल वैसा नहीं, पहले भी नहीं था। आपके छुप जाते थे क्योंकि आपके पास जनरेशनल टैलेंट थे, हफीज और अफरीदी जैसे। हफीज से मुझे 10 एतराज हूँ, बट जो उनकी ऑफ स्पिन थी वो बहुत हैंडी आती ही थी, और हैज जब वो डाउन दी डिलीवर्ड, या ऑर्डर आती, हाँ, तो वो लाइक आपके पास ये कुछ जनरेशनल टैलेंट है जो अब नहीं है। शादाब इज अ जनरेशनल टैलेंट, लेकिन वही आपने उसको मिस यूज किया है, रगड़ दिया उसको आपने। आपके ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नसीम जैसा इतना बड़ा बॉलर वो आपका इस वक्त ऐसे थर्ड फोर्थ बेस्ट बॉलर बन रहा था, विच इज एब्सोल्युटली क्रिमिनल अगेंस्ट हिम यार, वो बहुत बड़ा बॉलर। बहुत बड़ा खैर, बॉलर। हाँ, तो मतलब आप ज्यादा से ज्यादा आप हारिस को ले आओगे। आई डोंट नो, आमिर जमाल आई सर्टेनली सी पोटेंशियल इन, मुझे तो उसमें भी हमाद आजम भी एक जमाने में लगता था, एक और आ रहा था अमाद बट, लेकिन वही है कि इन्होंने बिग स्टेज पे डिलीवर किया नहीं। आमिर जमाल ने कुछ हद तक किया है, बट मेरा पॉइंट थोड़ा दूसरी तरफ ये होगा कि फॉर वंस आप एक थोड़ा सा इंग्लैंड से सीखो, एक आप टेक्निकली उसको डायग्नोज करो, आप एक टीम बुलाओ बाहर की, उधर का ही नहीं, लोकल कोई कोई नहीं, मिसबा उजबा नहीं करो, आप बाहर की बुलाओ। आप बताओ भाई हमारी पिचेस में क्या मसला है, हमारी डोमेस्टिक में क्या मसला है, सारे वो सजेशन दें और इम्प्लीमेंट। कोई आपको चाहिए वसीम खान जैसा सीईओ, जो आके वो प्रॉपर एक साइंटिफिकली उसको सही करे, एक तो ये। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म आप दो तीन चीजें ये कर सकते हो, एक तो लिस्ट ए टूवर्स ज्यादा करो। आपके जिस तरह आजम खान शॉर्ट बॉल और फास्ट शॉर्ट बॉल खेल रहा था, वो पता चल रहा था उसका वो एक्सपोजर ही नहीं है पाकिस्तान में, आपको वो क्रिकेटर्स नहीं मिलते, आपको बॉलिंग नहीं मिलती। लिस्ट ए टूवर्स कराओ ताकि ये उस लेवल की जो आपकी बैकअप 11 है, या जो भी आप फ्यूचर में देख रहे हो, आप उनको प्रिपेयर करो। ठीक है, फिर जो आप जिन प्लेयर्स को ला रहे हो उनको एक लंबा ग्रुप दो। एक कैप्टन अगर आप बना रहे हो तो उसको बोलो कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ, आपके साथ एक अनफॉर्चुनेट ये भी हुआ 2022 के बाद, बाबर आजम को अगर आपने कैप्टनसी से निकालना था T20 की, वो तब टाइम था। तब से लेके 2024 तक शाहीन एक टीम बिल्ड करता। आपने जिस टाइम पे शाहीन को कैप्टन बनाया था, उसका हनीमून पीरियड चल रहा था, हनीमून पीरियड पे क्या कैप्टन को जज करोगे? तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, वो उस कैप्टन को बोलो आप जिस हिसाब से चीजें चलाना चाहते हो, वो बैठे, कोच बैठे, सिलेक्टर बैठे, और वो मेरिट पे सिलेक्शन हो कि भाई किस बेसिस पे वो हेड कोच बना है, उसका क्या एक्सपीरियंस है। सिलेक्टर वो बना है तो वो किसी प्रोसेस के थ्रू आया हो। वो जो मुल्तान सुल्तान का कोच है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो एक प्रोसेस के थ्रू आया है। उसको कल को आप बैठाओ, उसको आप अंडर 19 का कोच बनाओ, एनसीए का बनाओ, एक अगेन प्रोसेस के थ्रू आप लाओ। और शॉर्ट टर्म में वही वाली बात है कि आप एक प्लेयर्स को बैक करना शुरू करो। एक कैप्टन बनाओ तो आप उसको लंबा गो दो। पीएसएल आप एनसीए में ये काकुल एकेडमी भेजने के बजाय एनसीए में टारगेटेड ड्रिल्स कराओ। अगर आपको हार्ड हिटर चाहिए, फास्ट बॉलिंग को फेस करना चाहिए, उसको फास्ट बॉलिंग के ड्रिल कराओ। जो स्पिन नहीं अच्छा खेलता, उसके स्पिन के ड्रिल्स कराओ। आप एक लॉन्ग बात है कि एक स्ट्रेटेजिकली हो, रोल्स डिफाइंड हो कि किस बैटर ने किस पोजीशन पे आना है, किसका क्या रोल है। कैप्टन को पता हो कि वो लंबे कितने अरसे के लिए खेल रहे हैं। तो आई थिंक रोल क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो आई थिंक दिस इटसेल्फ शुड बी
should do a lot better than what we've been seeing. यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये कि लेकिन ये कि इतनी लंबी प्लानिंग हम लोग अगर करते हैं तो आज कहाँ होते, तो सामान 100 बरस का, बल्कि खबर नहीं वाली बात है। तो अल्लाह करे कुछ हो। क्योंकि यार इमोशनल लेवल पे अफसोस होता है जब चीजें नहीं होती, राइट। वी कैन क्लेम एज मच एज यू वांट अपनी साउथ एशियन मैन एनर्जी हम जितनी बाहर ले आए, लेकिन हर्ट तो होता है यार, अफसोस तो होता है कि भाई ये क्या हो रहा है क्रिकेट के साथ। और अब जस्ट बिफोर आई कंक्लूड, रियली क्विक क्वेश्चन एज वेल, आई हैड अनदर वन ऑन इंस्टाग्राम के यार, हाउ डू यू सी अफगानिस्तान डेवलपिंग? I feel like we have talked so much, but also I'll just give a really quick, short answer on this one. Yeah, Afghanistan, I've loved their energy, and I feel like they're not punching above their weight. They are doing what they are. They hammered New Zealand by 100 runs, so that's something to say and that's something to learn. And they've got a really good core forming. Ibrahim Zadran, Gurbaz, and their spinners, and Fazallah is quite good as well. तो इसके साथ बस यही होगा कि अब आप लोगों से इजाजत चाहेंगे हम, इंशाल्लाह जरूर फिर से बात होगी। और ये कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी चीजें हैं वो करें। और मुदस्सिर, एनी फाइनल नोट बिफोर वी एंड? नहीं, बस यही है कि होगा तो वही सब, लेकिन आई रियली होप टू सी अ डे कि हम कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर लें ये। और खुदा का वास्ता है यार, एक्स क्रिकेटर्स, अब आप रिटायर हो गए हो, ये जो चुल है ना, बॉल भी चाहिए हाथ में, बैट भी चाहिए, टीवी पे भी बैठना है, जान छोड़ दो यार हमारी। इसी नोट के साथ खत्म करूंगा। आई थिंक दैट्स अ गुड मैसेज। ओके, बाय।